गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप यू ऑल आर फाइन। जैसा कि आपको पता है कि इस वीक हम ट्रेनिंग कंडक्ट कर रहे हैं बिजी एडवाइजर लेवल 1 फॉर सेल्स की, जिसका ड्यूरेशन है 5 डेज का। और आज हम अपना डे 4 स्टार्ट कर रहे हैं, तो सेकेंड लास्ट डे है आज। और आज काफ़ी सारे टॉपिक्स हम कवर करेंगे। ये जो ट्रेनिंग हम कर रहे हैं बेसिकली सेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, तो इसको हम फीचर्स को डिटेल में ना दिखाकर सिर्फ आपको इन फीचर्स की नॉलेज दे रहे हैं, ताकि आप जब सेल्स पिच करें तो इन पॉइंट्स को अपनी पिच में एडमायर कर सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और हमारा फर्स्ट टॉपिक है, आप देखिए आज की जो थीम है बेसिकली वो है सेलेबल फीचर। सेलेबल फीचर मतलब क्या है कि जब भी कोई कस्टमर अगर आपसे पूछता है कि बिजी सॉफ्टवेयर हमें क्या ऑफर कर रहे हैं, ठीक है, सेलेबल फीचर क्या है, बेसिकली आपकी यूएसपीज क्या है, क्या कौन कौन से ऐसे मोस्ट एडवांस फीचर बिजी सॉफ्टवेयर में अवेलेबल है जिनको आप अपने पिच में ऐड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक है जो वो है सेल्समैन ब्रोकर कमीशन एंड रिपोर्टिंग। तो ज्यादा डिटेल में ना जाकर मैं आपको इन फीचर्स के बारे में बताऊंगा और थोड़ा इसका प्रैक्टिकल डेमो भी आपको दिखाऊंगा। बट इन फीचर्स को हमें ये सीखना है कि ये फीचर आपको कहाँ पर यूज करने हैं। मतलब कि देखिए सेल्स की हम जब पिच करते हैं कस्टमर को, हम अपने सॉफ्टवेयर के बारे में बताते हैं, तो सबसे पहले हमारा फोकस रहता है कि कस्टमर का पेन पॉइंट क्या है। पेन पॉइंट इन द सेंस कि सपोज कोई अगर शॉपकीपर है वो बिजी सॉफ्टवेयर को यूज करना चाहता है, या कोई फैक्ट्री ओनर है, मैन्युफैक्चरर है, या ट्रेडर है, सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर है, तो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि उसका पेन पॉइंट क्या है। पेन पॉइंट मतलब जिस चीज की उसको जरूरत है। आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर सबसे पहले ये पूछता है ना आपकी, सर अपनी वो बताइए, तकलीफ बताइए, उसके हिसाब से आपको दवाई देता है। तो सेम एज इट इज ये है कि जब भी आप किसी कस्टमर को पिच करते हैं तो सबसे पहले आपको उसका पेन पॉइंट जानना है, और उस पेन पॉइंट के अकॉर्डिंग ही अपने फीचर्स उन कस्टमर्स को बताने हैं कि सर आपकी ये इश्यूज हैं, आपके ये प्रॉब्लम आपको फेस करने पड़ते हैं अपने बिजनेस में, और हम आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, इशू है, इनके लिए ये सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं जिनसे आपकी जो लाइफ है काफी इजी हो जाएगी। ये सॉफ्टवेयर आप इजी टू यूज है और आपकी कंट्रोल में रहेगा सॉफ्टवेयर, ये फीचर्स आप यूज कर सकते हैं और आपका डाटा काफी इजी वे में मेंटेन होगा। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा सेल्समैन ब्रोकर वाइज रिपोर्टिंग। अब देखिए सेल्समैन किन आप कस्टमर को बता सकते हैं। देखिए कई सारे ऐसे जो बिजनेसमैन होते हैं जिन जो सेल्समैन अपॉइंट करते हैं कमीशन बेसिस पे, कि मार्केट में सेल्समैन जाते हैं, घूमते हैं और जितना भी मटेरियल वो सेल कर देते हैं उसी के अकॉर्डिंग उनको कमीशन मिल जाता है। या फिर आप मार्ट्स वगैरह में देखेंगे कि जब भी मार्ट्स में आप कॉस्मेटिक के आइटम्स के पास जाएंगे तो वहां पर उनका एक सेल्समैन, कंपनी की तरफ से एक सेल्समैन अपॉइंटेड होता है, और वो बताते हैं सर आप ये सिस्टम ये ले लो, ये ले लो। आप जाते हैं किसी मोबाइल की शॉप में या फिर आप इलेक्ट्रॉनिक शॉप में, तो सेल्स पर्सन होते हैं ना, आपसे बोलते हैं सर आप ये वाला ले लो, ये वाला ले लो, और वो उनके बदले जितने भी वो सेल करते हैं उसके बदले उनको कमीशन मिल जाता है कंपनी से। तो सेल्समैन ब्रोकन वाइज जो रिपोर्टिंग है ये फीचर आपका यहाँ पर यूज होता है, जहां पर सेल्समैन के थ्रू सेल हो रही है आपकी, मतलब कि डायरेक्ट सेल नहीं हो रही, सेल्समैन के थ्रू सेल हो रही है। और उसके बदले में क्या है कि सेल्समैन को आप कमीशन भी देते हो। भाई कोई भी कमीशन के लिए, पैसों के लिए काम करेगा। तो इस केस में आप सेल्समैन जो फीचर है हमारा अप्रोच कर सकते हो। अब बारी आती है कि सेल्समैन फीचर जो है वो यूज कैसे होता है। ठीक है, सेल्समैन को आप ना कई सारे नामों से बुलाते हैं वैसे, इसलिए मतलब कई सारे कैप्शंस यूज करते हैं। कई लोग उसको ब्रोकर कहते हैं, कई लोग एजेंट्स भी कहते हैं। प्रॉपर्टी में अगर आप डील करते हो तो उनको एजेंट कहते हो, रियल एस्टेट ब्रोकर कहते हो, ब्रोकरेज देते हो उसके बदले में। ये सारी टर्म्स बेसिकली अलग अलग हैं, बट इनका जो काम है वो सेम ही है, कि आपने अपने काम के लिए किसी थर्ड पर्सन को अपॉइंट किया और उसके बदले में उसको जो ब्रोकरेज या कमीशन जो भी है आपने उसको दे दिया, उसके बदले में जो भी उसने काम किया है, जो भी आपका आइटम उसने सेल करवाया। तो सेल्समैन ब्रोकर कमीशन एंड रिपोर्टिंग, आइए समझते हैं ये फीचर किस तरीके से यूज होगा बिजी सॉफ्टवेयर के अंदर। तो बिजी के अंदर आते हैं, और ये बिजी सॉफ्टवेयर है, इसमें मैंने एक कंपनी क्रिएट की हुई है, और यहाँ पर मैं आपको सेल्समैन कमीशन का फीचर दिखाता हूँ। तो सबसे पहले क्या है कि आप कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, फीचर ऑप्शंस में, और ये जो फीचर है ये आपका अकाउंट से रिलेटेड है, क्योंकि आपको अकाउंटिंग मेंटेन करनी होती है सेल्समैन की, कितना पैसा सेल्समैन को देना, कितना कमीशन उसका बन गया है, किस सेल्समैन के थ्रू कितनी सेल हुई है। तो ये सारे फीचर जो है बेसिकली सेल्समैन के थ्रू आप मेंटेन कर सकते हैं, और ये फीचर आपको मिलेगा अकाउंट्स टैब के अंदर। तो सेल्समैन ब्रोकर वाइज रिपोर्टिंग, इस फीचर को आप इनेबल करेंगे, कॉन्फ़िगर पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो आपको बताना है कि क्या कैप्शन आप यूज करना चाहते हैं सेल्समैन के लिए। आप सेल्समैन को सेल्समैन कहते हो, सेल्स पर्सन कहते हो, एजेंट कहते हो, ब्रोकर कहते हो, तो जो भी आप कैप्शन यूज करते हो
वो आप यहाँ पर लिख दोगे, सेल्समैन की जगह ब्रोकर लिख दोगे तो ब्रोकर की तरह से वो चलेगा, मतलब हर वाउचर में और रिपोर्ट्स में ब्रोकर दिखाई देगा। बट यहाँ पर कैप्शन जो भी आपको रखना है आप रख सकते हैं अपनी मर्जी से, बाय डिफॉल्ट सेल्समैन आता है। इसके बाद सेल्समैन को आप क्या देते हो, ब्रोकरेज देते हो, फीस देते हो, चार्जेस देते हो, कमीशन देते हो, तो जो भी आप उसको कमीशन या ब्रोकरेज देते हो उसका कैप्शन आप लिखेंगे। दो टर्म यूज होती हैं, एक तो सेल्समैन और उसके बदले में आप उसको क्या देते हो काम करने के बदले में। तो सेल्समैन एंड कमीशन दोनों यहाँ पे हमने टर्म लिख लिया। अब देखिए सेकंड ऑप्शन है इसमें, कमीशन ब्रोकरेज टू बी अप्लाइड एट, मतलब कि देखिए जो सेल्समैन है वो आपको अप्लाई करना है, ट्रांजैक्शन पे आप अप्लाई करेंगे, हर आइटम पे आपको अप्लाई करना है या वाउचर पूरे बिल पे अप्लाई करना है। जैसे कि अगर सपोज आप इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप में अगर आप जा रहे हो, तो सपोज आपने एक सेल्समैन आया, उसने आपको आइटम्स दिखाए कि सर ये वाला फ्रिज ले लो, ये वाला टीवी ले लो, ये वाली वॉशिंग मशीन ले लो, आपने उसके सारे आइटम खरीद लिए। तो पूरे बिल पे अगर सपोज एक ही सेल्समैन आपको दिखा रहा है सारे आइटम और वही आपको सेल कर रहा है, तो एक पूरे बिल पे एक ही सेल्समैन हो गया। अगर सपोज आप जा रहे हैं टीवी के सेक्शन में तो कोई दूसरा सेल्समैन आपको दिखा रहा है, फ्रिज के सेक्शन में जाते हैं तो कोई दूसरा आपको दिखा रहा है, एसी के सेक्शन में जाते हैं तो आपको एसी वाला कोई दूसरा तीसरा सेल्समैन दिखा रहा है, तो मतलब हर आइटम के लिए स्पेसिफिक सेल्समैन हो गया। इस केस में क्या होगा कि आपको आइटम लेवल पे सेल्समैन को इनेबल करना होगा। तो वाउचर लेवल पे करते हैं नॉर्मल जो होता है। इसके बाद परचेज के लिए भी आपको मैनेज करना है तो आप परचेज के लिए भी इनेबल कर सकते हैं, बाय डिफॉल्ट वैसे सेल्स के लिए रहता है, बट आप परचेज के लिए भी अगर करना चाहते हैं मेंटेन तो परचेज की, सपोज आपका सेल्समैन जो है परचेज भी करके लाता है। पेमेंट एंड रिसिप्ट पे भी आप करना चाहते हैं कि पेमेंट भी सेल्समैन ही कलेक्ट करता है, तो आप पेमेंट एंड रिसिप्ट पे भी आप सेल्समैन को इनेबल कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर बताएंगे कि जो ब्रोकरेज होती है, कमीशन जो देती है, उसकी कैलकुलेशन आपको किस तरीके से करनी है। तो ये कैलकुलेशन आपको यहीं पे बतानी है, चाहे कोई भी सेल्समैन हो उसको मैं 10% कमीशन दूंगा, या फिर पर क्वांटिटी 1,000 रुपये दूंगा या 50 रुपये दूंगा जो भी है, और या फिर लमसम अमाउंट दे दूंगा, एक सेल्स पे 500 रुपये दे दूंगा हर सेल्स पे। तो परसेंटेज पे ज्यादातर काम लोग करते हैं, तो 10% हमने यहाँ पे रख दिया। अगर आप चाहते हैं कि कमीशन जो है उसकी कैलकुलेशन मुझे कमीशन सेल्समैन के मास्टर में बतानी है, तो आप यहाँ पे सेल्समैन को सिलेक्ट कर सकते हैं। बस इन ऑप्शंस को आप इनेबल करेंगे और सेव कर देंगे। सेव करने के बाद जैसे ही आपने इस कॉन्फ़िगरेशन को सेव किया, मास्टर में आप जब आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि सेल्समैन नाम से आपका एक मास्टर जो है यहाँ एक्टिव हो चुका है। अब दो सेल्समैन हमने यहाँ पे बनाए हुए हैं, मैं आपको लिस्ट दिखा देता हूँ। तो ये दो सेल्समैन बनाए हुए हैं, एक है सोनू और मोनू। सोनू का सेल्समैन देखिए ये रहा। ऐड करने के लिए आपको नॉर्मल क्या करना है, बस यहाँ पर जाएंगे, ऐड कर लेंगे, नाम लिखेंगे, उसका एड्रेस, टेलीफोन नंबर और इसका अकाउंट किस में जाना चाहिए। जैसे कि मैंने एक सोनू नाम से मैं ओपन कर देता हूँ, तो देखिए सोनू एक सेल्समैन है, इसका मैंने एक कोड दे दिया, यहाँ प्रिंट नेम हो गया सोनू का, सोनू का एड्रेस हो गया, उसका टेलीफोन नंबर, ईमेल आईडी, व्हाट्सएप नंबर, और सोनू का जो पैसा है वो किस अकाउंट में क्रेडिट होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने एक अकाउंट भी बना दिया है, आप देख सकते हैं सोनू के नाम से, जिसको हमने सन्ड्री क्रेडिटर में टैग किया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो सारी डिटेल हमने यहाँ पे एंटर कर दिया और एक मास्टर प्रिपेयर कर लिया सोनू के लिए। सेम एज इट इज दूसरा सेल्समैन जो है वो मेरा वो है मोनू, दूसरा है मेरा मोनू सेल्समैन, सेम एज इट इज मैंने मोनू का भी लगा दिया। तो दो सेल्समैन है मेरे, सोनू और मोनू। अब देखिए जब मैं सेल करूंगा, सेल की ट्रांजेक्शन करते हैं, और यहाँ पर मैं आइटम जो है सेल करता हूँ। एक मेरी पार्टी है A1 स्पाइसेस स्टोर, और यहाँ पर उसने कोरिएंडर पाउडर के 10 पीसेस खरीदे, 250 ग्राम में भी 10 पीसेस खरीदे, और 500 ग्राम में भी 10 पीसेस खरीदे हैं। इसके बाद उसने रेड चिलीज खरीदी हैं, पैकेट्स 1 किलो के और 250 ग्राम के, और एक फिर 500 ग्राम के। तो ये सारा आइटम जो है इस पार्टी ने परचेज कर लिया है, मैंने इसको सेल किया। अपना एक कर देते हैं टैक्स नीचे, और जब हम इसको सेव करेंगे तो यहाँ पर बिजी आपसे पूछेगा कि ये जो सेल ट्रांजेक्शन हुई है इसमें आपका सेल्समैन कौन सा सेल्समैन था। तो आप इनेबल करेंगे। सबसे पहले तो देखिए ये होता है कि सेल्समैन के थ्रू सेल हुई है या नहीं हुई है। अगर सेल्समैन के थ्रू नहीं हुई है तो आप इसको डिजेबल ही रखेंगे, अगर हुई है तो आप इसको इनेबल कर लेंगे। इनेबल करने के बाद दो सेल्समैन है, सोनू और मोनू, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं सोनू ने सेल किया है और 10% उसका कमीशन बन गया इस सेल से, मतलब 195 रुपये अब इसका कमीशन जो है सेल्समैन का बन चुका है सोनू का। नेक्स्ट 2 तारीख को जो है अब दूसरी पार्टी को सेल हुई है। अब दूसरी पार्टी को सेल हुई है, यहाँ पे हम एक सेकेंड यहाँ पर आइटम ले लेते हैं। 100 पीसेस जो है इस आइटम के बिके हैं, 100 पीसेस इस आइटम के, और 100 पीसेस
इस आइटम की। नीचे टैक्स अप्लाई किया, सेव किया। अब यहाँ पर जो है ये मोनू ने सेल की है, मोनू ने सेल किया, उसका 10% कमीशन बन गया और हमने इसको सेव कर दिया। अब दोबारा आगे बढ़ते हैं कि एक और सेल हुई है गोयल स्पाइसेस मार्ट को, और यहाँ पर जो है 1 किलो के टर्मरिक पाउडर के करीब 100 पीसेस सेल हुए हैं। नीचे टैक्स अप्लाई करते हैं। अब ये सेल किसने की है, तो ये सेल अब सोनू ने की है। तो इस तरीके से आप हर ट्रांजेक्शन में टैग करते जाएंगे सेल्समैन, उसका कमीशन कैलकुलेट होता रहेगा। और इसके बाद क्या होगा कि जितनी भी आपने सेल की हैं आप रिपोर्टिंग देख लेंगे डिस्प्ले में जाके, और डिस्प्ले में आपको रिपोर्ट मिलेगी कमीशन कैलकुलेशन की। यहाँ पर सेल परचेज आप एंटर करेंगे। अब देखिए कि यहाँ पर बिजी आपसे पूछ रहा है कि आप जो सेल्समैन की डिटेल देखना चाहते हैं, सेल्समैन ने जो सेल की है कमीशन की डिटेल उसकी देखना चाहते हैं, वो एक सेल्समैन की देखना चाहते हैं या ऑल की देखना चाहते हैं। अगर एक की देखना चाहते हैं तो वन सेल्समैन करेंगे, यहाँ पर अपना सेल्समैन आप सिलेक्ट कर लेंगे। ऑल की देखना चाहते हैं तो सीधा ऑल की सिलेक्ट कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर आ रहा है टोटल लिस्ट आ गई कि सोनू और मोनू जो दोनों मेरे सेल्समैन थे, उसमें सोनू का कमीशन कितना बन गया और मोनू का कितना बन गया है। तो देखिए मोनू का कितना बन गया है 1,050 रुपये, सोनू का कितना बन गया है 795 रुपये। तो मतलब कि दोनों का कमीशन यहाँ पर कैलकुलेट हो चुका है। बट अभी ट्रांजैक्शन पोस्ट हुई है सेल्स की, खाली कमीशन की हमने ट्रांजैक्शन पोस्ट नहीं की है। अभी सिर्फ ये खाली बैलेंस दिखा रहा है। अगर वन सेल्समैन वाइज दिखाते हैं तो ये मोनू की सेल्स आ जाएगी, सोनू की देखना चाहते हैं तो सोनू की सेल्स में दिखा देते हैं। ये देखिए सोनू की 2 सेल्स हैं, तो यहाँ पर कमीशन आ रहा है टोटल आप देख सकते हैं। इस वाले बिल पे कितना कमीशन बना है 195, इस पे 600 रुपये बना है, टोटल हो गया 795। तो इस तरीके से आप कमीशन जो है देख लेंगे सेल्समैन का। अब इसके बाद बारी आती है, देखिए ये तो सिर्फ खाली अभी कैलकुलेशन दिखा रहा है, अब आपको इसकी पोस्टिंग भी करनी होती है कमीशन की। जनरल एंट्री तो आप करेंगे ही, अकाउंट पोस्टिंग एंट्री। तो आप F4 की प्रेस करेंगे इसी रिपोर्ट में, और यहाँ पर ऑल सेल्समैन करके आप सीधा कमीशन ऑन सेल्स और सीधा एक ट्रांजेक्शन पोस्ट कर देंगे। तो आप देखिए कि जो सेल्समैन का लेजर है कमीशन ऑन सेल्स, यहाँ पर दोनों का कमीशन की एंट्री पोस्ट हो जाएगी। तो F4 की आप प्रेस करेंगे और आप ओके ओके करेंगे, कमीशन की एंट्री भी पोस्ट हो जाएगी दोनों की। अभी दोनों के अकाउंट में कमीशन खड़ा हो चुका है। अब इसको पेमेंट जैसे मर्जी करना चाहे कर दें, चेक से कैश से जैसे मर्जी पेमेंट की एंट्री पास कर लें। तो इस तरीके से सेल्समैन का फीचर आप यूज कर सकते हैं, काफी यूजफुल फीचर है। ये टॉपिक यहाँ पर क्लोज होता है, बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट हमारा सेलेबल फीचर है कोटेशन। अब देखिए कोटेशन वर्ड आपने सुना होगा, जिसको आप कोटेशन भी बोलते हैं, कई जगह उसको हम परफॉर्मा इनवॉइस बोल देते हैं। ठीक है, ये बेसिकली ये फीचर कहाँ काम आता है, ये फीचर वहां काम आता है जब आप मार्केट में मल्टीपल वेंडर्स के प्राइस को कंपेयर करते हो। सपोज आपको कोई आइटम खरीदना है अपने बिजनेस के लिए, तो आप देखिए सबसे पहले मार्केट में आप सभी, सपोज आप नॉर्मल भी कोई आइटम खरीदने जाते हैं तो सबसे पहले आप क्या देखते हैं, प्राइस देखते हैं कि ये जो मैं आइटम खरीदना चाहता हूँ ये मुझे सबसे सस्ता कहाँ से पड़ेगा। अब सस्ता कैसे पड़ेगा, तो सबसे पहले आपको प्राइस देखना पड़ेगा। प्राइस के लिए आप कोटेशन जो है ले सकते हैं किसी भी वेंडर से। अगर आप कार के शोरूम में जाते हैं, अगर आपको गाड़ी खरीदनी है तो सबसे पहले क्या करते हैं, वो आप उनसे पूछते हैं भाई ये मेरी गाड़ी मेरे को कितने की पड़ेगी, तो वो पूरा एक कोटेशन बना के देता है आपको कि जी इतना आपका रोड चार्जेस है, इतनी आपकी गाड़ी की इंस्टॉल EMIs बनेगी, इतना इंटरेस्ट लगेगा और टोटल आपको इतने की पड़ेगी। इतनी इसकी रोड टैक्स है, RTO टैक्स है, इंश्योरेंस है, पोल्यूशन है, जो भी उनके जो चार्जेस होते हैं वो सब कुछ लिख के और आपको बता देते हैं जी ये आपको फाइनल कोटेशन हम दे रहे हैं और इतने की आपको ये गाड़ी पड़ेगी या बाइक आपको इतने की पड़ेगी, इतना प्राइस आपको पे करना होगा। तो कोटेशन बेसिकली काम आती है प्राइस को कंपेयर करने में। तो सपोज अगर AC का काम करते हैं, AC बेचते हैं अपने स्टोर में, तो आप AC खरीदेंगे सबसे पहले बेचने के लिए, और AC खरीदने के लिए आप क्या करेंगे, वेंडर से कांटेक्ट करेंगे या किसी पार्टी से कांटेक्ट करेंगे, और सबसे पहले क्या करेंगे जी आप मुझे प्राइस लिस्ट भेज दो अपनी, कितने का आपके यहाँ से पड़ रहा है। फिर आप दूसरी जगह से भी मंगवाओगे, अब उसके बाद उसको कंपेयर करोगे, कंपेयर करने के बाद आपको पता लगेगा कि बेस्ट प्राइस कौन दे रहा है आपको, जो भी बेस्ट प्राइस दे रहा होगा आप उससे जाके खरीद लोगे। तो आइए देखते हैं इस फीचर को यूज कैसे करना है। कोटेशन बेसिकली प्राइस के कंपैरिजन के लिए होती है। तो सबसे पहले ये जो फीचर है ये आपका इन्वेंट्री से रिलेटेड है। तो इन्वेंट्री से रिलेटेड मतलब स्टॉक से रिलेटेड है, क्योंकि आपको आइटम की कोटेशन चाहिए होती है। तो ये आपको मिलेगा कॉन्फ़िगरेशन में, फीचर ऑप्शंस, इन्वेंट्री में जाके, और यहाँ पर आप सेल कोटेशन, परचेज कोटेशन, ये दोनों जो फीचर हैं इन दोनों को आप इनेबल कर लोगे। इनेबल करने के बाद आप इसको सेव करोगे। जैसे ही आपने इसको सेव किया
ट्रांजेक्शन में आप जाओगे और ऊपर सेल कोटेशन परचेस कोटेशन का एक वाउचर जो है बेसिकली आप देख सकते हैं एक्टिव हो चुका है। आप सपोज आपको कोई आइटम परचेज करना है, तो परचेज करने से पहले आप वेंडर से आपने कोटेशन मंगाई और उसको ऐड कर लिया। तो यहाँ पर है एक कोटेशन मैं ऐड कर लेता हूँ, मल्टी रेट यहाँ पे लोकल। और मैंने यहाँ पर जो है एक आइटम मुझे खरीदना है, कोरिएंडर पाउडर 100 क्वांटिटी, ये मुझे दे रहे हैं 18 रुपए का एक पीस। नीचे टैक्स लगाया तो टोटल मेरे को जो ये पड़ रहा है 1890 रुपए का पड़ रहा है। दूसरी कंपनी से भी सेम आइटम की मैं कोटेशन ले लेता हूँ, मल्टी रेट सेंट्रल। और यहाँ पर 1 किलो का कोरिएंडर पाउडर 100 किलो खरीदना है, ये मुझे दे रहे हैं 19 रुपए का। नीचे टैक्स लगाया, बट ये इसमें मुझे ये डिस्काउंट भी दे रहे हैं। डिस्काउंट कितना दे रहे हैं मुझे ये? 10%। अब देखिए दो कोटेशन मैंने ऐड कर लिए सेम आइटम की, पर अलग अलग वेंडर से, अलग अलग पार्टी से। दोनों कोटेशन मैंने ऐड कर लिया, आइटम डाल दी, क्वांटिटी डाल दी, और कौन सी पार्टी मुझे कितना प्राइस ऑफर कर रही है वो मैंने एंटर कर दिया। इसके बाद मैं डिस्प्ले में जाता हूँ, और यहाँ पर मैं डिस्प्ले में जाकर कोटेशन ऑर्डर चालान प्रोसेसिंग, ये रिपोर्ट आपकी एक्टिव हो जाती है जब आप इस फीचर को इनेबल करते हो। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन सी कोटेशन पेंडिंग है, कोटेशन स्टेटमेंट और कंपेयर कोटेशन, ये रिपोर्ट्स आपको मिलती हैं। यहाँ पर कंपेयर कोटेशन पे जब आप जाते हैं पार्टी वाइज, और अब आप यहाँ देखेंगे तो बिजी आपको बता देगा कि बेस्ट प्राइस कौन ऑफर कर रहा है। तो बेस्ट प्राइस कौन ऑफर कर रहा है आपको? गुप्ता टर्मो लिमिटेड, क्योंकि ये आपको प्राइस दे रहा है 17 रुपए 1 पैसे में आपको पड़ रही है टोटल। अगर इसके कंपैरिजन में मैं आइटम वाइज यहाँ पे लेता हूँ कि आइटम है मेरा कोरिएंडर पाउडर, और कौन बेस्ट प्राइस दे रहा है मेरे को, तो देखिए आप गुप्ता टर्मो लिमिटेड। यहाँ पर आप देखेंगे कि ध्रुवा आरसी लिमिटेड जो है ये आपको 18 रुपए में बेच रही है, बट जो गुप्ता टर्मो है ये आपको 17 रुपए में बेच रही है। तो बेस्ट प्राइस आपको कौन दे रहा है? गुप्ता टर्मो दे रहा है। अभी वॉइस क्लियर है मेरी? आप सबको सुनाई दे रही है मेरी वॉइस? एक बार मैसेज में मुझे बताइए। वॉइस क्लियर है मेरी अब? हाँ जी, ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि बेस्ट प्राइस कौन दे रहा है, तो गुप्ता टर्मो दे रहा है। तो गुप्ता टर्मो तो मुझे बेस्ट प्राइस दे रहा है, तो मैं उसी से ही माल को अब खरीदूंगा। तो मैं परचेज वाउचर ऐड करता हूँ, और यहाँ पर मैं मल्टी रेट और गुप्ता टर्मो मैंने पार्टी लिखी। और देखिए जो भी मैंने कोटेशन ऐड की है, बस मुझे F11 प्रेस करना है, और मेरी कोटेशन जो है यहाँ पर पिक हो जाएगी। आप देखिए सारे आइटम आइटम सब चीज़ मेरी पिक हो जाएगी। इसमें अब मल्टीपल आइटम भी होंगे, वो भी पिक हो जाएंगे। बस आपको बस पिक करके सेव करना है, F11 की प्रेस करनी है, और आपकी पूरी कोटेशन जो है बेसिकली ऐड हो जाएगी। अब इसके बाद आप देख सकते हैं कि जो भी आपने आइटम परचेज कर लिया है, कोटेशन वाइज स्टेटमेंट में देखेंगे परचेज कोटेशन, और दो कोटेशन मैंने ली थी जिसमें एक पार्टी से मैंने माल को खरीद लिया है। तो स्टेटमेंट में मुझे दिखेगा कि पेंडिंग कौन सी है, पहली वाली पेंडिंग है, दूसरी से मैंने माल खरीद लिया, क्लियर हो चुकी है। तो इस तरीके से आप कोटेशन वाइज स्टेटमेंट की रिपोर्ट देख सकते हैं, पेंडिंग कोटेशन की रिपोर्ट देख सकते हैं। कोटेशन आपकी काम आती है प्राइसिंग के लिए, या फिर आप परफॉर्मा इनवॉइस आपको किसी को भेजना चाहते हैं। एक्सपोर्ट जब आप करते हैं आइटम, तो आप सबसे पहले परफॉर्मा इनवॉइस उनको भेजते हैं कि हम जो आपको एक्सपोर्ट कर रहे हैं आपको इतने वैल्यू का पड़ेगा। तो उस केस में आपका ये फीचर बहुत काम आता है। इसी के साथ ये टॉपिक यहाँ पर क्लोज होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा कोटेशन हम किस पर्पज से यूज करते हैं। सेलेबल फीचर है, काफी अच्छा फीचर है। अब देखिए ये जो फीचर मैं आपको बता रहा हूँ बेसिकली ये एडवाइजर में नहीं आते, ये आते स्पेशलिस्ट में है। बट आप सेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेनिंग करें तो सेलेबल फीचर हमको आपको सिखाना बहुत जरूरी है कि ये फीचर को आप अपनी पिच में ऐड कर सकते हैं। तो इसलिए इनको फीचर्स को ध्यान से समझिए कि ये फीचर आपके कहाँ पर काम आते हैं, क्योंकि ये बहुत यूजफुल फीचर है, और ये आपके स्टैंडर्ड ऑनवर्ड्स मिलते हैं आपको। बेसिक में ये फीचर नहीं मिलते, स्टैंडर्ड से ऊपर वाले स्टैंडर्ड या एंटरप्राइज में मिलते हैं। जैसे कि कोटेशन है, सेल्समैन है, ये आपको बेसिक में नहीं मिलेगा। बेसिक जो एडिशन है हमारा या फिर ब्लू एडिशन है उसमें नहीं मिलेगा आपको। ये स्टैंडर्ड में, शेफरॉन में, एंटरप्राइज में, इमराल्ड में ये फीचर आपको मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑर्डर।
सेलेबल फीचर है, ये भी अच्छा फीचर है। ऑर्डर मैनेजमेंट, तो देखिए ऑर्डर से आपको समझ में आता होगा कि व्हाट इज ऑर्डर। तो ऑर्डर क्या है बेसिकली, देखिए कभी कोई कस्टमर है या फिर कोई पार्टी है, उसकी अगर कुछ खरीदने की इच्छा है, तो वो बेसिकली क्या करते हैं कि अपनी सहमति से किसी सेलर को बोलते हैं, जी मुझे आपसे ये मटेरियल परचेज करना है, तो मैं आपको ऑर्डर देता हूँ, मतलब आदेश दे रहा हूँ। मतलब आपकी पूर्ण सहमति है कि आप उस आइटम को खरीदेंगे। जैसे कि आपको पता है, आप जोमेटो स्विगी में आजकल फूड डिलीवरी आप करते हैं, तो जब आप ऑर्डर पंच करते हैं तो आपकी पूरी की पूरी ये सहमति होती है कि आपको आइटम खरीदना है, आपका जो फूड है वो खरीदना है। तो ऑर्डर का काम कब कहाँ आता है कि जब आप किसी पार्टी से माल खरीदना चाहते हैं या किसी पार्टी को माल बेचना चाहते हैं, और आप उसको एक एडवांस अमाउंट भी दे देते हैं बेसिकली, कि एडवांस आप अमाउंट दे देते हैं या फिर बुकिंग अमाउंट आप देते हैं। गाड़ी आप खरीदते हैं तो ऑर्डर ही देते हैं सबसे पहले, डिलीवरी तो आपकी काफी टाइम बाद होती है। ठीक है। आप बाइक खरीदते हैं तो आप क्या करते हैं, बुक कराते हैं, बोलते हैं ना हम बुक कराए हैं गाड़ी, या बुक हमने कार एक बुक कर दिया या बाइक एक बुक कर दिया। बुक करने का मतलब क्या, हमने ऑर्डर दे दिया कि हम आपसे खरीदेंगे, और उनके बदले में साइनिंग अमाउंट या एडवांस अमाउंट आप उनको पे कर देते हैं। तो इस पर्पस के लिए ऑर्डर जो है फीचर यूज होता है, जहां पर कस्टमर आपको ऑर्डर देता है या फिर आप किसी को ऑर्डर दे देते हो, और फिर आप उस ऑर्डर को फुलफिल करके उसकी आइटम की डिलीवरी उसको कर देते हो। तो आइए सीखते हैं बिजी में किस तरीके से यूज होगा ये फीचर। तो ये फीचर भी आपका इन्वेंट्री से रिलेटेड है, इसलिए आपको ये फीचर भी फीचर ऑप्शंस में इन्वेंट्री में जाके ही मिलेगा। ये देखिए ऑर्डर प्रोसेसिंग, इस फीचर को आपको इनेबल करना है। इनेबल करने के बाद आप इसको सेव कर लेंगे, ऑर्डर प्रोसेसिंग। जैसे ही आपने इस फीचर को इनेबल किया, कोटेशन के नीचे आप देखेंगे सेल्स ऑर्डर परचेज ऑर्डर, ये आप वाउचर जो है अब एक्टिव हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर बात आती है कि आप ऑर्डर किस लिए दे रहे हैं, या तो ऑर्डर आप आपको मिल रहा है या फिर आप ऑर्डर दे रहे हैं, मतलब आप परचेज करना चाहते हैं या सेल करना चाहते हैं, दोनों तरीके से है। तो आप परचेज करना चाहते हैं तो परचेज ऑर्डर पंच करेंगे, सेल ऑर्डर करना चाहते हैं तो सेल ऑर्डर करेंगे। सपोज किसी कस्टमर ने आपसे कोई आइटम खरीदना है, उसने आपको ऑर्डर दे दिया, तो आप क्या करेंगे, सेल ऑर्डर पंच करेंगे कि कस्टमर की इच्छा है कि वो मुझसे आइटम खरीदेगा, और वो आइटम जब खरीदेगा तो आप उसका सेल ऑर्डर बना के आप उसको दे दोगे कि हाँ जी हमने आपका ऑर्डर पंच कर दिया है, अब हम आपको डिलीवरी कर देंगे इस आइटम की। जैसे कि मेरी पार्टी है जीवन एंटरप्राइज, और यहाँ पर मैंने क्या किया है कि उसको टर्मरिक पाउडर 100 पीसेस, रेड चिली पाउडर्स 100 पीसेस, क्यूमन पाउडर्स 100 पीसेस, और कोरिएंडर पाउडर 100 पीसेस। मतलब ये ऑर्डर कस्टमर ने मुझे दिया है कि 100 100 पीस जो है सबके भेज दो 1 किलो वाले पैकेट के, तो मैंने यहाँ पर पंच कर लिया, नीचे टैक्स अप्लाई करके मैंने उसको ऑर्डर को पंच कर लिया, मतलब पोस्ट कर लिया। 2 तारीख को किसी दूसरी पार्टी से मेरे पे ऑर्डर आया, पार्टी का नाम है यहाँ पर दीवान ट्रेडिंग कंपनी, और ये मुझसे खरीदना चाहते हैं रेड चिल्ली पाउडर 1 kg में 50 पीसेस, और टर्मरिक पाउडर 50 पीसेस। अप्लाई टैक्स किया और इसको मैंने सेव कर दिया। अब 2 ऑर्डर मेरे पास आ चुके हैं। अब मैं क्या करूंगा, जाइए पैक करूंगा उसको। ठीक है, आइटम जो है मेरा उसको पैक वैक करके और फिर मैं उसकी डिलीवरी कर दूंगा। जैसे कि आप अमेजोन वगैरह पे भी, अब जो आजकल ई कॉमर्स वेबसाइट है उन पे क्या होता है, ऑर्डर ही तो पंच करते हैं आप, और फिर उसके बाद वो आपको डिलीवरी कर देते हैं, इनवॉइस भेज देते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप क्या करेंगे, ऑर्डर आपने ले लिया, और ऑर्डर लेने के बाद रिपोर्ट्स में डिस्प्ले में आप जाएंगे, यहाँ पर आप रिपोर्ट देखेंगे, तो आप कोटेशन ऑर्डर चालान, यहाँ पर आप देखेंगे पेंडिंग ऑर्डर, ऑर्डर बाय स्टेटमेंट, सेल्स विदाउट ऑर्डर और परचेज विदाउट ऑर्डर, ये रिपोर्ट्स आपको मिलेंगी। मतलब जो विदाउट ऑर्डर आपकी सेल परचेज हो रही है वो तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, बाकी 2 रिपोर्ट आपको यहाँ पर मिलेंगी, पेंडिंग ऑर्डर्स और ऑर्डर वाइज स्टेटमेंट। पेंडिंग ऑर्डर देखते हैं। अब पेंडिंग ऑर्डर यहाँ पर देखेंगे, सेल्स ऑर्डर पार्टी वाइज आपको देखना है या आइटम वाइज देखना है। तो सपोज आपको आइटम वाइज देखना है, तो मैं आइटम वाइज देखता हूँ। तो देखिए ये दोनों, अभी ये मेरे पास टोटल ऑर्डर कितना है, तो आप देखेंगे कि इतने आइटम जो है, इतने आइटम्स का मेरे पास ऑर्डर आ चुका है, और मैं इतने फिर पैकिंग के लिए भेज दूंगा। अब अगर मुझे पार्टी के लेवल पे देखना है कि किस पार्टी का कितना ऑर्डर आया है, तो यहाँ पर किस पार्टी का कितना ऑर्डर आया, तो टोटल जो दीवान ट्रेडिंग कंपनी है उसने 100 यूनिट मंगाए हैं, और जीवन ट्रेडर है जो जीवन एंटरप्राइज उसने 400 मंगाए हैं। एंटर करके देखेंगे तो पूरी डिटेल आ जाएगी, ये आइटम जो है उन्होंने ऑर्डर दिए हैं। अब मैं क्या करूंगा, अब इसको मैं सेल कर दूंगा। जैसे पैकेट हो गए मेरे कंप्लीट, मैं सेल कर देता हूँ। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है कि जैसे कि दीवान ट्रेडिंग एंड कंपनी जो है, बस मुझे F11 प्रेस करना है,
पार्टी को सिलेक्ट करके और मेरा ऑर्डर की यहाँ पर एक विंडो आ जाएगी पेंडिंग ऑर्डर की, ओके करूंगा तो जो भी उसका आइटम थे वो यहाँ पर मेरे पिक हो जाएंगे ऑर्डर से, और मैं बस इसको सेव कर लूंगा और मेरी सेल कंप्लीट हो जाएगी। अब देखिए जैसे ही मेरी एक सेल कंप्लीट हो चुकी है, ऑर्डर वाइज स्टेटमेंट की रिपोर्ट देखते हैं, और यहाँ पर सेल्स ऑर्डर, आइटम और पार्टी को आप फिल्टर कर सकते हैं, और यहाँ पर आप ओके करेंगे तो आप देखेंगे कि जो डिमांड ट्रेडिंग था उसका तो ऑर्डर मेरा क्लियर हो चुका है, क्लियर क्वांटिटी शो हो रहा है देखिए। और जो जीवन एंटरप्राइज है उसका भी पेंडिंग में है, पेंडिंग में है तो फिर ये पेंडिंग में शो है, जैसे ही इसकी भी मैं डिलीवरी कर दूंगा तो ये भी मेरा क्लियर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ऑर्डर को मैनेज कर सकते हैं, काफी अच्छा फीचर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेलेबल चालान मैनेजमेंट। अब देखिए चालान का मतलब क्या होता है, तो चालान का मतलब होता है डिलीवरी, बेसिकली। डिलीवरी का मतलब कि सपोज आप अगर चाहते हैं किसी पार्टी, कोई पार्टी आपसे रेगुलरली माल खरीदते हैं, बट वो कहते हैं कि हम हमको पेमेंट जो है वो मंथली करेंगे, या फिर आपको बिल जो है आप हमें मंथली बना के दे दो बट डिलीवरी हमें डेली चाहिए। जैसे कि सपोज अगर मेरी डेयरी की शॉप है, मेरी एक सोसाइटी में डेयरी है, ठीक है, और मैं मिल्क के पैकेट जो है सोसाइटी में सारे फ्लैट्स में डिलीवर करता हूँ डेली की डेली। तो सुबह सुबह मैं सब जाता हूँ अपना एक टेम्पो लेके और सब जगह डिलीवरी कर देता हूँ। तो मेरी जो इन्वेंट्री है देखिए वो रिड्यूस हो जाएगी क्योंकि डिलीवरी हो चुकी है। ऑर्डर और कोटेशन अगर आप बनाते हो तो क्या होता है, आपकी इन्वेंट्री पे कोई इफेक्ट नहीं आता, स्टॉक पे कोई इफेक्ट नहीं आता, क्योंकि सिर्फ आपने ऑर्डर ही तो पंच किया है अभी, या फिर कोटेशन ही तो भेजी है आपने, प्राइस भेजा है। तो इससे इन्वेंट्री ना घटेगी ना बढ़ेगी, ना इंक्रीज होगी ना डिक्रीज होगी। बट जहां पर डिलीवरी हो जाती है आइटम की, वहां पर आपकी स्टॉक जो है घट जाती है, या फिर आप गुड रिसीव कर लेते हैं तो आपकी स्टॉक जो है बढ़ जाती है। तो चालान वहां काम आता है जहां पर आपको स्टॉक पे इफेक्ट डालना है पर अकाउंटिंग पे कोई इफेक्ट नहीं आना चाहिए, मतलब पैसों पे कोई इफेक्ट नहीं आना चाहिए, बस खाली आइटम की डिलीवरी हो जाए या आइटम आपका इंक्रीज हो जाए या डिक्रीज हो जाए। अब देखिए एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा था कि डेयरी की अगर आपकी सपोज शॉप है एक सोसाइटी में, और वहां पर आप एक मिल्क की जो पैकेट है वो सबको डिलीवर करते हो, और डिलीवर करने के बाद जब पूरा महीना हो जाता है तो फिर आप क्या करते हो, एक पूरा एक कंप्लीट बिल बनाते हो और उनको दे देते हो, जी आपका इतना पैसा हो गया है। तो पूरे महीने का आप इकट्ठा पैसा उनसे ले लेते हो हर फ्लैट में जाके। तो आइए समझते हैं किस तरीके से इस फीचर को आप यूज करेंगे। तो जहां पर आपको डिलीवरी करनी हो बेसिकली, और डिलीवरी करने के बाद आप बिल जनरेट करना चाहते हो, चालान बनाने के बाद आप बिल बिल जनरेट करना चाहते हो, इनवॉइस जनरेट करना चाहते हो, तब आप इस फीचर को इजीली यूज कर सकते हो। कॉन्फ़िगरेशन पे जाते हैं, इन्वेंट्री से रिलेटेड फीचर है इसलिए इन्वेंट्री में जाएंगे, और ये चालान प्रोसेसिंग का फीचर है यहाँ पर। इनेबल सेल्स परचेज चालान आप देख सकते हैं, ऑर्डर के नीचे ही मिलेगा आपको ये इनेबल सेल परचेज। इसको आप इनेबल कर लेंगे और सेव कर लेंगे। अब जैसे ही आपने सेव किया, ट्रांजैक्शन में आप जाएंगे, दो वाउचर अवेलेबल है, मटेरियल इशू एंड मटेरियल रिसीव। मटेरियल इशू, अगर आप कोई मटेरियल इशू कर रहे हैं मतलब कि आप मटेरियल की डिलीवरी कर रहे हैं, और मटेरियल रिसीव अगर आप गुड्स रिसीव कर रहे हैं किसी पार्टी से, तो या तो आइटम आपके पास डिलीवरी के थ्रू आ रहा है या फिर आप आइटम खुद डिलीवर कर रहे हैं। तो मटेरियल इशू टू पार्टी बनाते हैं पहले। तो मैंने आपको मिल्क के पैकेट का एग्जांपल दिया था, इसी तरीके से सपोज मैं एक आपको मैं वाउचर बना के दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप सबसे पहले सेल चलान सिलेक्ट करेंगे और पार्टी अपनी सिलेक्ट कर लेंगे। सपोज आपकी पार्टी है जैसे कि A1 स्पाइसेस स्टोर, और यहाँ पे आपने जो आइटम है, ये तीन आइटम जो है डिलीवर कर दिए। अब देखिए डिलीवर कर दिए, बट अभी बिल पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। A1 स्टोर का आप लेजर ओपन करके देखेंगे जब, तो यहाँ पर देखेंगे कि सिर्फ जो पुरानी वाली सेल है वही शो हो रही है, नई वाली कुछ भी शो नहीं हो रही है, क्योंकि सिर्फ हमने डिलीवरी करी है, अभी अकाउंटिंग पे कोई इफेक्ट नहीं आया। हमने सिर्फ चालान बनाया, मटेरियल इशू टू पार्टी बनाया। दोबारा एक ट्रांजेक्शन करते हैं, 2 तारीख को हमने सेम पार्टी को A1 स्पाइसेस स्टोर, और इस बार हमने क्या करा, टर्मरिक पाउडर 10 पैकेट भेज दिए, इनको डिलीवरी कर दी। उसके बाद 5 तारीख को दोबारा मैंने एक और डिलीवरी कर दी A1 स्पाइसेस स्टोर, और यहाँ पर मैंने इनको कोरिएंडर पाउडर भेज दिया है 50 पैकेट। आप देखिए 3 बार मैंने इनको मटेरियल इशू किया है, बट आप देखेंगे सेल्स का जब जब आप लेजर देखेंगे तो लेजर पे कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि अभी अकाउंटिंग इफेक्ट कुछ हुआ ही नहीं है, क्योंकि बिल नहीं बनाया अभी तक, सिर्फ डिलीवरी हुई है आइटम की, और चालान के थ्रू हमने डिलीवरी कर दी है।
डिस्प्ले में जाते हैं और यहाँ पर आपको रिपोर्ट मिल जाएगी चालान प्रोसेसिंग की, पेंडिंग चालान या फिर चालान वाइज स्टेटमेंट आप देख सकते हैं। तो पेंडिंग चालान देखते हैं, पार्टी वाइज बहुत सारी रिपोर्ट अवेलेबल है, इनको आप देख सकते हैं फिल्टर कर करके। और अब आपको यहाँ पर दिखेगा कि ये जो A1 स्पाइसेस स्टोर है, टोटल में 63 यूनिट इसको डिलीवर कर चुका हूँ। कौन कौन से आइटम है, तो यहाँ पर उसकी क्वांटिटी भी शो हो जाएगी, आप देख सकते हैं। अब देखिए पूरे महीने मैंने जो भी डिलीवरी की है, अब मैं उसका बिल बना के उनको भेजूंगा। तो बिल बना के भेजते हैं तो सेल्स वाउचर एक बनाते हैं, और यहाँ पर अब सपोज 10 अप्रैल को मैंने बिल बनाया अगेंस्ट चालान, मतलब चालान मैं पहले बना चुका हूँ, उसके अगेंस्ट में मुझे बिल बनाना है A1 स्पाइसेस स्टोर। सेम F11 की जो ऑर्डर और कोटेशन के लिए आप यूज करते हैं वही कोटेशन, मतलब F11 की आप यूज करते हैं सबके लिए, वही आपको यहाँ पर यूज करनी है, F11 की प्रेस करनी है और आपके तीनों चालान देखिए यहाँ पर आ जाएंगे। तीनों को सिलेक्ट करना चाहते हैं तीनों को कर लीजिए। और अब आप देखेंगे कि सारे आइटम जो भी आपने डिलीवर किए हैं पूरे महीने, वो उन सारे आइटम पिक हो जाएंगे क्वांटिटी के साथ। नीचे बिल अप्लाई, टैक्स अप्लाई हो जाएगा और आप इसको सेव कर लेंगे। अब देखिए जैसे ही आपने सेव किया सेल वाउचर, लेजर देखते हैं ऑल टेल से, और यहाँ पर देखिए अब ये सेल यहाँ पर आ चुकी है आइटम्स की। तो आपका अकाउंटिंग इफेक्ट भी आ चुका है, बट डिलीवरी पहले ही हो चुकी है, तो इन्वेंट्री का इफेक्ट पहले ही आ गया था, बट अकाउंटिंग इफेक्ट जब आप बिल बनाएंगे फाइनल जब आएगा। डिस्प्ले में आपको रिपोर्ट मिल जाएगी, चालान वाइज स्टेटमेंट, सेल्स चालान, यहाँ पर आप देख सकते हैं फिल्टर करके। अब देखिए ये आ चुकी है, तीनों चालान जो है क्लियर हो चुके हैं, पेंडिंग में कुछ भी नहीं है। इस तरीके से आप डिटेल देख सकते हैं। तो ये पूरी साइकिल होती है। सपोज कोई पार्टी जो है आप इस तरीके से डाटा मैनेज करना चाहता है, कोई कस्टमर आपका पहले कोटेशन बनाता है, फिर ऑर्डर बनाता है, फिर चालान के थ्रू डिलीवरी करता है, फिर इनवॉइस बनाता है, फिर पेमेंट, पूरी एक साइकिल है। इस तरीके से आप इसको मैनेज कर सकते हो। तो आई होप समझ में आ गया होगा आपको ये फीचर कहाँ यूज होता है। FMCG मार्केट में बहुत यूज होता है ये फीचर, चालान वाला और ऑर्डर वाला भी, कोटेशन वाला भी। तो FMCG मार्केट के लिए बहुत अच्छा फीचर है। बाकी कोई भी कस्टमर अगर आपसे पूछता है जी मुझे ऑर्डर मेंटेन करना है, चालान मेंटेन करना है, हो सकता है आपकी डिलीवरी मेंटेन करनी है, कोटेशन मैनेज करनी है, तो आप बोल सकते हैं बिल्कुल हो सकता है, ये फीचर अवेलेबल है बिजी के अंदर। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अब देखिए ये फीचर आपको बड़े ध्यान से समझने हैं। सेलेबल फीचर है और एडवांस इन्वेंटरी मैनेजमेंट के फीचर हैं, जहां भी आपकी डिस्ट्रीब्यूशन की, मैन्युफैक्चरिंग की और आपकी शॉप्स जो बेसिकली होती हैं, स्टोर जो होता है, कोई भी दुकान होती है, उसका मेन जो पेन पॉइंट होता है वो होता है उसकी इन्वेंटरी को मैनेज करना। ठीक है, और इन्वेंट्री को मैनेज करने के लिए हमने मोस्ट एडवांस फीचर दिए हुए हैं, जिनके थ्रू आप इन्वेंट्री को काफी आसान वे में, इजी वे में आप मैनेज कर सकते हो। इन फीचर्स को आप ध्यान से समझिएगा, मोस्ट एडवांस फीचर हैं ये हमारे इन्वेंट्री से रिलेटेड। तो पहले सबसे पहले समझते हैं इसमें सीरियल नंबर क्या होता है। अब देखिए ये फीचर आपको कहाँ पर अप्रोच करना है, तो सीरियल नंबर फीचर आपको कहाँ पर अप्रोच करना है, जहां भी आपका कस्टमर जो है वो बिलोंग करता है इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री से। इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में होता क्या है बेसिकली इन्वेंटरी मैनेज करने के लिए, सपोज कोई मोबाइल की शॉप है, या फिर आप इलेक्ट्रॉनिक शॉप जहां पर आप टीवी फ्रिज खरीदते हैं, तो आप देखेंगे कि मोबाइल की शॉप का एक एग्जांपल ले लेते हैं। और मोबाइल में आपको पता है कि सपोज एक आईफोन आइटम है, और आईफोन की स्टॉक आपके पास आई है, आपने खरीदी है और फिर आप कस्टमर को बेच भी रहे हो। ठीक है, तो आईफोन अगर आपने 10 क्वांटिटी खरीदी है, 10 क्वांटिटी का नाम सेम है, मॉडल नंबर सेम है, बट हर क्वांटिटी का सीरियल नंबर जो होगा वो डिफरेंट होगा, जिसको हम मोबाइल में IMEI नंबर भी बोलते हैं। IMEI नंबर एक तरीके का सीरियल नंबर होता है जो हर क्वांटिटी का डिफरेंट होगा। सेम एज इट इज, जब इलेक्ट्रॉनिक शॉप में आप जाते हैं, आप टीवी खरीद रहे हैं, फ्रिज खरीद रहे हैं, AC खरीद रहे हैं, तो आइटम सेम है, सब कुछ सेम मिलेगा, 10 क्वांटिटी 50 क्वांटिटी जो भी आपने खरीदी है, बट हर क्वांटिटी का सीरियल नंबर जो होगा वो यूनिक होगा, डिफरेंट होगा। अब इसका पर्पस क्या होता है, पर्पस ये होता है सपोज एक AC एक कोई कस्टमर खरीद के ले गया, ठीक है, और 1 अप्रैल को उन्होंने खरीदा, उसके बाद वही कस्टमर जो है दोबारा AC खरीद लेता, सेम मॉडल सब कुछ सेम है, ठीक है, और दूसरी क्वांटिटी खरीदता है, कब खरीदता है, वो 1 जून को खरीद लेता है। अब वो कस्टमर जो है वापस आता है नेक्स्ट ईयर और वो बोलता है जी आपका जो AC है वो खराब हो गया। आप उस AC को किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे, क्योंकि 2 AC अगर आपने उसको बेचे हैं तो कौन सा वाला खराब हुआ है। एक AC की वारंटी 1 साल की होती है ज्यादा से ज्यादा, और अगर 1 अप्रैल को बेचा है तो उसकी वारंटी ज्यादा से ज्यादा 31 मार्च तक की होगी, नेक्स्ट ईयर तक। और 1 जून को बेचा है तो उसकी 31 मई तक होगी उसकी जो वारंटी है। तो आप कैसे ट्रैक करेंगे
कि इसकी वारंटी कौन सा वाला एसी था, क्योंकि सेम सब कुछ आइटम आइटम थोड़ी कलर पेंट वगैरह A to Z सब चीज सेम है। तो बेसिकली आप किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे, तो हर क्वांटिटी का सीरियल नंबर अलग होगा जिससे आप उसकी वारंटी को ट्रैक कर पाएंगे। तो बिजी सॉफ्टवेयर के अंदर आपको सीरियल नंबर और वारंटी टैगिंग दोनों फैसिलिटी मिलती हैं जिनको आप मैनेज कर सकते हैं। तो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप या मोबाइल शॉप पे आप इस फीचर को बता सकते हैं, ये फीचर सर आप यूज कीजिए, और इस फीचर से आपकी इन्वेंट्री जो है ट्रैक हो जाएगी, वारंटी भी आपकी ट्रैक हो जाएगी। समझते हैं इस फीचर को। तो सबसे पहले इन्वेंट्री से रिलेटेड फीचर है, तो कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, फीचर ऑप्शंस में, और ये आपको इन्वेंट्री के अंदर मिलेगा। यहाँ पर आप देखेंगे सीरियल नंबर, आप देख रहे हैं सीरियल नंबर वाइज डिटेल। इस फीचर को आप इनेबल कर लेंगे। इनेबल करने के बाद कॉन्फ़िगर में जब आप जाएंगे, यहाँ पर आपको क्या क्या चीजें मैनेज करनी है, कि सीरियल नंबर की वारंटी भी करनी है, डिस्क्रिप्शन भी करना है, सेल प्राइस, परचेज प्राइस, इंस्टॉलेशन डिटेल भी करनी है। तो ये सारी डिटेल जो है आप इनेबल कर सकते हैं, और इनेबल करने के बाद सेव करेंगे। अब इसके बाद एक आइटम आपको बनाना है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि एक मोबाइल का आइटम बना लेते हैं। अब मोबाइल का आइटम है सपोज सैमसंग गैलेक्सी S6, ये मेरा एक आइटम है, आप देख सकते हैं। आइटम के अंदर आपको इस फीचर को इनेबल करना है। जरूरी नहीं है कि आपके सारे आइटम ही सीरियल नंबर के अंडर में आते हो, तो आइटम के अंदर भी आपको इस फीचर को इनेबल करना है। तो देखिए सीरियल नंबर फीचर जो है हमने यहाँ पे इनेबल कर लिया, आप देख सकते हैं। और सेव करते टाइम आपको यहाँ पर जो है एक विंडो आएगी, यहाँ पर आपको बताना होगा कि ये जो सीरियल नंबर है इसको आप खुद जनरेट करना चाहते हैं, या फिर आप मैनुअल जो पीछे से आता है उसी को आपको एंटर करना होता है। तो आपकी अगर मोबाइल की शॉप है तो कंपनी IMEI नंबर ऑलरेडी प्रिंट करके देती है, तो आपको खुद जनरेट करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद इसकी वारंटी आपको ट्रैक करनी है सेल्स की, और कितने महीने की वारंटी आप ट्रैक करना चाहते हैं। तो 12 महीने की, 1 साल की वारंटी होती है सबकी। सेव कर लिया हमने। अब इसके बाद परचेज करते हैं पहले। तो सबसे पहले परचेज किया इस आइटम को, और परचेज हमने कर लिया यहाँ पर किस पार्टी से, तो हमने इस पार्टी से जो है परचेज कर लिया है। कल मल्टी रेट पार्टी से हमने परचेज किया है। आइटम का नाम है सैमसंग गैलेक्सी S6 प्लस, और यहाँ पर हमने 5 क्वांटिटी परचेज की हैं। अब पांचों क्वांटिटी है उनका सबका एक एक सिंगल सिंगल आप सीरियल नंबर जो है सेपरेट सेपरेट यहाँ एंटर करेंगे। जैसे सपोज इसका सीरियल नंबर है SS 001, SS 002, SS 003, SS 004, SS 005। तो ये 5 सीरियल नंबर जो है हर क्वांटिटी का आपने स्पेसिफिक नंबर जो है यहाँ पर एंटर कर दिया। 5 क्वांटिटी देखिए टोटल खरीदी है आपने, और पांचों के सीरियल नंबर आपने यहाँ बता दिए। नीचे टैक्स अप्लाई करेंगे और सेव कर देंगे इस ट्रांजेक्शन को। आप देखिए सबसे पहले कोई कस्टमर अगर आपके पास आता है और बोलता है जी आपके पास इस मॉडल का फोन है, तो सबसे पहले आप ये देखेंगे कि ये मॉडल आपके पास अवेलेबल है या नहीं। इसके लिए हमने रिपोर्ट दी हुई है। तो आप डिस्प्ले के अंदर जाएंगे, बैच, MRP, सीरियल नंबर, पैरामीटर, ये रिपोर्ट है, और यहाँ पर आइटम सीरियल नंबर वाइज स्टॉक। तो टोटल आपके 5 स्टॉक अवेलेबल हैं, और पांचों के सीरियल नंबर यहाँ पर शो हो रहे हैं। अब जब भी आप सेल करेंगे, जैसे कि यहाँ पर आपने 1 मई को सेल की है कस्टमर को कैश में, और सैमसंग एक क्वांटिटी आपने सेल कर दी है। यहाँ पर जैसे आप क्वांटिटी एंटर करेंगे सीरियल नंबर की विंडो आ जाएगी, इसको आप सिलेक्ट कर लेंगे, ओके करेंगे, और नीचे टैक्स अप्लाई कर देंगे, और सेव कर देंगे। सेल कंप्लीट हो चुकी है। अब सपोज 6 महीने बाद ये कस्टमर आपके पास आता है और कहता है कि जी इसमें कुछ खराबी आ गई है, और ये मेरा अभी वारंटी में है। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, क्योंकि उसके बिल पे आप सीरियल नंबर तो लिख के देते ही हो, तो उसके अगर IMEI नंबर जो है आपको पता है उसके फोन का, तो आप क्या कर लोगे, ट्रैक कर लोगे। कैसे करोगे, तो यहाँ पर आइटम सीरियल नंबर हिस्ट्री की एक रिपोर्ट है जहां पर आप देख सकते हो। तो जैसे कि IMEI नंबर जो है उस फोन का क्या है, SS 001, और वो किस डेट को आया है, तो वो आया है सपोज 1 दिसंबर को। ओके किया। तो यहाँ पर देखिए नीचे लिखा आ रहा है वारंट कब सेल हुई थी, कब आपने खरीदा था इस सीरियल नंबर के आइटम को, और कब आपने बेचा इस कस्टमर को, वारंटी डेट कब है, कितने महीने की वारंटी थी, और अभी ये आइटम अभी अंडर वारंटी में है। आप देख सकते हैं कि अंडर वारंटी में ये शो हो रहा है। यस लिखा आ रहा है तो मतलब अंडर वारंटी में है। हेलो।
अभी वॉइस क्लियर है, आप देखिए। हम्म। तो अंडर वारंटी में शो रहा है, मतलब कि आप वारंटी में है तो आप उसको फिर ले लेंगे, ठीक है, आप सर्विस सेंटर पे उसको ठीक करवा देंगे। तो मतलब क्या है कि आप वारंटी भी ट्रैक कर सकते हैं। अब सपोज ये कस्टमर दोबारा आता है, बट ये आता है 1/12/2024 में, तब देखिए ये क्या है, अंडर वारंटी नो आ रहा है, क्योंकि लास्ट वारंटी कब तक की, 30 अप्रैल 2024 तक की थी। और एक कस्टमर आपके पास विजिट कर रहा है 1 दिसंबर 2024 को, अंडर वारंटी नो, अभी ये आइटम वारंटी के अंदर में नहीं है। तो इस तरीके से आप वारंटी को ट्रैक कर सकते हैं। सीरियल नंबर काफी अच्छा फीचर है। अब इसमें नेक्स्ट एडवांस फीचर है, सीरियल नंबर आपको पता लगे इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में यूज कर रहे हैं, नेक्स्ट इसमें एडवांस फीचर है एमआरपी का। तो एमआरपी फीचर का आप कहाँ पर यूज कर सकते हैं? देखिए एमआरपी फीचर जो है बेसिकली एफएमसीजी मार्केट में काफी यूज होता है, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे जब भी आप मार्केट में जाएंगे आइटम की एमआरपी चेंज हो जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में तो सील नंबर आप मैनेज कर लेंगे, एफएमसीजी में एमआरपी के लिए बहुत अच्छा, मतलब ये फीचर जो एमआरपी जो एफएमसीजी में आप यूज कर सकते हैं, या फिर आप इस फीचर को वेजिटेबल एंड फ्रूट मार्केट में भी यूज कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि हर बार जाते हैं आप सब्जी से मार्केट खरीद, मतलब मार्केट में से जब जाते हैं सब्जी खरीदने के लिए, तो आप देखते हैं हर बार जो है सब्जियां अलग रेट पे होती हैं। सेम ऐसे ही एफएमसीजी का जो आइटम है, हर बार आप जाएंगे उसका रेट अलग होगा, एमआरपी चेंज होगी होगी। तो इस तरीके के आप आइटम्स में एमआरपी वाले फीचर को यूज कर सकते हैं। इन्वेंट्री से रिलेटेड फीचर है, और इन्वेंट्री से रिलेटेड फीचर है तो आप इसको इन्वेंट्री के अंदर से ही इनेबल करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे एमआरपी, एमआरपी वाइज डिटेल, इस फीचर को आप इनेबल कर लेंगे। इनेबल किया और यहाँ पर आपने बता दिया कि आपको सेल प्राइस भी मेंटेन करना है या नहीं, और इसको सेव कर लिया। इसके बाद आइटम आप बनाएंगे। सपोज आपका आइटम है मस्टर्ड ऑयल टीन, एमआरपी वाले फीचर को आप आइटम के अंदर भी इनेबल करेंगे, जैसे आपने सीरियल नंबर को इनेबल किया था। एडवांस इन्वेंटरी के जो भी ऑप्शन है चारों आप आइटम के अंदर भी इनेबल करेंगे। तो यहाँ पर आइटम के अंदर हमने इनेबल किया, सेव किया, और अब हम इसको खरीदते हैं मस्टर्ड ऑयल। तो 1 अप्रैल को हमने मस्टर्ड ऑयल खरीदा है। एमआरपी कितनी है? तो 1500 एमआरपी है, 1399 का हम इसको बेचेंगे। टोटल हमने 10 क्वांटिटी खरीदी है, परचेज प्राइस है हमारा 700 रुपया। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1500 एमआरपी इस आइटम की, और 1399 सेल प्राइस है, और हम इसको 700 रुपये में हमने खरीदा है। सेव करते हैं, टैक्स अप्लाई किया और इसको सेव कर दिया। सेकेंड टाइम हम मार्केट में जा रहे हैं और यहाँ पर हमने जो है मस्टर्ड, अब यहाँ पर एमआरपी चेंज हो गया 1600 रुपये, और 1499 में, सॉरी 1499 में हम इसको सेल में बेचेंगे। 5 क्वांटिटी खरीदी हमने, अब प्राइस हो गया है 850 रुपया परचेज का। परचेज वाउचर एंटर कर लिया हमने, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट एमआरपी पे। सेम आइटम 2 बार खरीदा हमने, हम बेचेंगे अब कस्टमर को आगे इसको। तो दोनों बार जब हमने खरीदा मार्केट से इसको या फिर किसी वेंडर से, तो मुझे प्राइस जो है अलग अलग मिला। डिस्प्ले में आप जाएंगे और यहाँ पर आपको एमआरपी वाइज रिपोर्ट मिल जाएगी, क्लोजिंग स्टॉक, और आप यहाँ देख लेंगे बैलेंस ओनली। सबसे पहले मस्टर्ड ऑयल जो है हम देख लेते हैं। तो देखिए मस्टर्ड ऑयल जो है हमारे पास टोटल कितने 15 टीन्स है हमारे पास, और 10 टीन जो है उसकी एमआरपी 1500 है, 5 टीन है उसकी एमआरपी 1600 रुपये है। सेल प्राइस आप देख सकते हैं 1399 और 1499। अब कस्टमर आपके पास आएगा, अब कस्टमर को आप बेच रहे हो। अब सबसे पहले जब भी आइटम आप पिक करोगे, बिजी आपसे पूछेगा कि आप कौन सी एमआरपी का माल कस्टमर को बेच रहे हो, क्योंकि जो एमआरपी होगी उसी के अकॉर्डिंग उसका सेल प्राइस होगा। जैसे 1500 वाला बेच रहे हैं तो 1500 वाला, या 1600 वाला बेच रहे हैं तो 1600 वाला। जैसे 1500 वाला बेच दिया क्योंकि पहले हमने वही खरीदा था, उसको निकालते हैं, और अब देखिए 1399 प्राइस आ गया, एमआरपी 1500 है। सेव कर दिया। दूसरी बार कोई कस्टमर आया मेरे पास, और जैसे ही मैं यहाँ पर एंटर करूंगा, इसको मैंने 1600 वाला बेच दिया। तो जो भी आइटम है एमआरपी अलग इसको बेचूंगा, उसको पिक कर लूंगा, और उसकी रिपोर्टिंग मुझे डिस्प्ले में मिल जाएगी, क्लोजिंग स्टॉक।
डिटेल में देख सकते हैं हम कि जो मस्टर्ड ऑयल था, जो टीन थी मस्टर्ड ऑयल की, 1500 वाली कितनी स्टॉक बची है? 9 बची है क्लोजिंग क्वांटिटी। और 1600 वाली 4 बची हैं, 10 खरीदी थी, एक बिक गई, 5 खरीदी थी, एक बिक गई। इस तरीके से एमआरपी वाइज स्टॉक आप मैनेज कर सकते हो। नेक्स्ट है इसमें बैच वाइज। आप देखिए बैच वाइज जो फीचर है, ध्यान से सुनिएगा इस फीचर को भी, काफी यूजफुल फीचर है। और बैच वाइज जो फीचर है ये हमारा मेडिकल इंडस्ट्री या फूड प्रोसेसिंग बिजनेस में काम आता है। मेडिकल इंडस्ट्री में आपको पता है एक्सपायरी डेट आपको मैनेज करनी होती है। मतलब मेडिकल इंडस्ट्री हो, फार्मेसी हो, दवाइयों की जो कंपनीज होती हैं, या फिर फूड की जो बेसिकली कंपनी होती है, जो फ्रूट जूस होते हैं, या फिर आप इनकी शेल्फ लाइफ होती है, और शेल्फ लाइफ के अकॉर्डिंग ही इनकी फिर एक्सपायरी डेट बनती है। अभी देखिए वॉइस मेरी ठीक है? एक काम करता हूँ, मैं स्पीकर दूसरा लगा देता हूँ इसमें। अभी मेरी वॉइस क्लियर है? ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। तो बैच वाइज फीचर के बारे में हम बात कर रहे थे कि ये जो बैच वाइज फीचर है ये आपका किस इंडस्ट्री में यूज होता है। तो देखिए बैच वाइज जो फीचर है बेसिकली ये आपका फूड प्रोसेसिंग बिजनेस और आपका मेडिकल इंडस्ट्री, जहां पर आपको एक्सपायरी डेट को मैनेज करना होता है। अब एक्सपायरी डेट आप मैनेज क्यों करते हैं? तो देखिए कई ऐसे आइटम होते हैं जो बेसिकली एक्सपायर हो जाते हैं, जिनकी शेल्फ लाइफ होती है, जैसे कि मिल्क का पैकेट है, फूड के जितने भी आइटम है वो कभी ना कभी जाके खराब हो जाएंगे। ऐसी मेडिसिन है, आपको पता है कि एक्सपायरी डेट के बाद वाली मेडिसिन आप नहीं लेते, खरीदते नहीं हो, क्योंकि एक्सपायर वाली मेडिसिन जो है खराब हो चुकी है, और आप उसको खरीदे खाएंगे या फिर जब आप उसको कंज्यूम करेंगे तो आपकी हेल्थ जो है उस पर इफेक्ट आएगा। तो इस तरीके की जो इंडस्ट्री होती है जहां पर आपको एक्सपायरी डेट मैनेज करनी हो आइटम की, वहां पर आप बैच वाइज फीचर को इजीली यूज कर सकते हैं। आइए देखते हैं इस फीचर को कैसे यूज करेंगे। तो सबसे पहले ये फीचर भी आपका इन्वेंट्री से रिलेटेड है, तो आपको ये फीचर इन्वेंट्री में जाके ही इनेबल करना होगा, कॉन्फ़िगरेशन फीचर ऑप्शंस, इन्वेंट्री, और यहाँ पर आपको बैच वाइज डिटेल ये फीचर मिलेगा। देखिए बैच वाइज डिटेल, इसको आप इनेबल करेंगे। इनेबल करने के बाद कॉन्फ़िगर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप बताएंगे कि एक्सपायरी डेट और मैन्युफैक्चरिंग डेट आपको किस फॉर्मेट में मैनेज करनी है, मंथ और ईयर, और या फिर फुल डेट फॉर्मेट। इनेबल करेंगे और इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद एक आइटम हम बना लेते हैं। आइटम है हमारा सपोज पैरासिटामोल। अब यहाँ पर आप देखेंगे पैरासिटामोल एक आइटम बना है, और बैच वाइज फीचर आपको आइटम के अंदर भी इस फीचर को इनेबल करना है। और यहाँ पर आपको बताना है कि आपको कौन सी डेट मेंटेन करनी है, मैन्युफैक्चरिंग बोथ या सिर्फ एक्सपायरी, और कितने दिन बाद आपका आइटम जो है एक्सपायर हो जाता है जब आप खरीदते हैं। तो हमने इसको सेव कर लिया। सेव करने के बाद यहाँ पर मैं इसको परचेस कर लेता हूँ। तो अब देखिए कि 1 अप्रैल को मैंने 1 अप्रैल को मैंने पैरासिटामोल जो है 10 स्ट्रिप्स खरीदी हैं। बैच नंबर है B001। एक्सपायर कब हो रहा है? मैन्युफैक्चरिंग है 1 अप्रैल की, एक्सपायर हो रहा है 30 अप्रैल को। टैक्स लगाया, आप उसको सेव कर। अब मैं 1 मई को जब खरीदता हूँ सेम आइटम को, पैरासिटामोल सेम आइटम 20 स्ट्रिप्स। अब यहाँ पे जो बैच नंबर है 002 है, B002। और यहाँ पर आप देखेंगे 1 मई को खरीदा है, 30 मई को एक्सपायर हो जाएगा। अब कस्टमर मेरे पास आता है और मैं उसको सेल करता हूँ। फार्मेसी की शॉप है मेरी और मैंने अब इसको सेल कर रहा हूँ। तो जैसे कि देखिए 1 मई को मैं बेच रहा हूँ,
ध्यान से सुनिएगा, डेट 1 मई है। पैरासीटामोल, अब देखिए यहाँ पर जब आप इसको बेचेंगे तो दोनों बैचेस यहाँ पर शो होंगे आपको, बैच 1 भी आ रहा है, बैच 2 भी आ रहा है। कौन से बैच की ये वो है। यहाँ पर बिल मैं बना रहा हूँ 1 मई को, और अगर मैंने गलती से जो एक्सपायर वाली मेडिसिन है उसको पिक कर लिया तो बिजी आपको सेल भी रिस्ट्रिक्ट कर देगा कि ये बैच आपका एक्सपायर हो चुका है, एक्सपायर मेडिसिन आप नहीं बेच सकते हो। अगर मैं बैच चेंज करूंगा जब ही मैं आगे सेल कर सकता हूँ। तो इस तरीके से बैच वाइज डिटेल आप मैनेज कर सकते हैं। डिस्प्ले में जाएंगे और रिपोर्ट आपको मिल जाएगी बैच वाइज स्टॉक की, किस आइटम का कितना बैच आपके पास अवेलेबल है और उसकी एक्सपायरी डेट क्या है, आप देख सकते हैं। दोनों बैचेस आ रहे हैं, एक्सपायरी डेट आ रही है, मैन्युफैक्चरिंग डेट आ रही है, कब खरीदा था, कितना बेच दिया आपने। यहाँ पर हमने आपको एक और रिपोर्ट दी है, एक्सपायरिंग बैचेस। इस रिपोर्ट से आप देख सकते हैं कि कौन सा बैच, कितने बैचेस जो है मेडिसिन के एक्सपायर हो चुके हैं, और अपनी इन्वेंट्री में से आप उनको रिमूव कर सकते हैं। तो बैच वाइज फीचर जो है इन्वेंट्री मैनेज करने के लिए काम आता है, जहां पर आपकी एक्सपायरी डेट आपको मैनेज करनी है। लास्ट इसमें हमारा इन्वेंट्री फीचर है एडवांस, वो है पैरामीटर। अब देखिए पैरामीटर फीचर आप कहाँ यूज कर सकते हैं, ये भी आपको ध्यान से सुनना है। पैरामीटर फीचर आप गारमेंट इंडस्ट्री और फुटवेयर इंडस्ट्री में यूज कर सकते हैं। एग्जांपल देता हूँ इसका। फुटवेयर, अगर सपोज आपकी फुटवेयर की शॉप है तो आपका आइटम क्या होगा, आइटम आपका होंगे स्पोर्ट शूज, फॉर्मल शूज, बूट्स हो गए, सैंडल्स हो गए, स्लीपर्स हो गए, ये आपके आइटम है। अब देखिए सपोज एक स्पोर्ट शूज का आइटम ले लेते हैं। स्पोर्ट शूज का एक जो आइटम है, आपकी शॉप में स्पोर्ट शूज रखे हुए हैं, डब्बे रखे हुए हैं, उसके बॉक्सेस हैं, ठीक है। हर आइटम सेम होगा, मुश्किल है। क्यों अलग होगा, नाम तो सबका सेम है, स्पोर्ट शूज बोलेंगे सबको, बट अंदर की जो वैरायटीज होंगी वो डिफरेंट होंगी। वैरायटीज मतलब पैरामीटर जो है वो डिफरेंट होंगे। कैसे डिफरेंट होंगे, जितने भी बॉक्सेस हैं, और स्पोर्ट शूज तो सारे ही कहलाएंगे, बट सारे आइटम की जो क्वांटिटीज है उनके ब्रांड अलग हो सकते हैं, साइज अलग हो सकते हैं, कलर अलग हो सकते हैं, स्टाइल अलग हो सकता है, डिजाइन अलग हो सकता है। तो कहने का मतलब है कि आपकी हर क्वांटिटी की जो वैरायटी है वो डिफरेंट है। तो जहां पर आपके आइटम आपको एक बनाना है बट उसकी वैरायटी डिफरेंट डिफरेंट है, वहां पर आप पैरामीटर वाले फीचर को यूज कर सकते हैं। और आइए देखते हैं इस फीचर को कैसे यूज करेंगे। बिजी में आते हैं और इन्वेंट्री में जाएंगे इस फीचर को इनेबल करने के लिए। पैरामीटर, यहाँ पर आप देखेंगे, सेकेंड F3, ये है पैरामीटर डिटेल। इस फीचर को आप इनेबल करेंगे। इनेबल करने के बाद कॉन्फ़िगर पे जाएंगे और यहाँ पर कितने पैरामीटर आपको मेंटेन करने हैं, तो 3 पैरामीटर मैंने यहाँ पे एंटर कर दिए हैं। और कौन कौन से पैरामीटर है, ब्रांड है, साइज है और हमारा कलर है। तीनों पैरामीटर मैंने इनेबल कर दिए। यहाँ पर आप उसको प्री डिफाइंड भी कर सकते हैं कि सपोज ब्रांड आपके पास कौन से होते होते हैं, साइज कौन कौन से होते हैं, तो ये आप प्री डिफाइंड भी कर सकते हैं। और इसके बाद आप इसको सेव कर देंगे। बारकोड अगर आपको जनरेट करना है, सेल प्राइस अब सबका अलग होता है, एमआरपी सबकी अलग होती है, तो ये सब फीचर्स को आप इनेबल कर लेंगे। ओके करेंगे, सेव करेंगे। इसके बाद एक आइटम को हम यहाँ पर शूज, स्पोर्ट शूज देखिए एक आइटम है मेरा, और इस फीचर को आपको इनेबल करना होगा, पैरामीटर फीचर को आइटम के अंदर भी, तभी आप इसको मैनेज कर पाएंगे। अब देखिए आइटम बना लिया हमने, स्पोर्ट शूज खरीदते हैं उसको, परचेज वाउचर हमने ऐड किया। यहाँ पर हमने एक परचेज ऐड कर ली है, शूज आइटम सेलेक्ट किया, और 5 जोड़ी हमने जूते जो है खरीदे हैं। ब्रांड कौन सा है, एडिडास है। साइज कौन सा है, 8। कलर कौन सा है, रेड। एमआरपी कितनी है, 1399। सेल प्राइस कितना है, 1200 रुपए। कितनी क्वांटिटी है इस कॉम्बिनेशन की, तो 2 क्वांटिटी है। परचेज कितने प्राइस में किया हमने, 800 रुपए में किया। दूसरा जो है हमारा एडिडास ब्रांड का ही है, साइज 9 है, कलर यहाँ पर व्हाइट है, 1450 रुपए की एमआरपी है। और यहाँ पर जो है सेल प्राइस है इसका 1380 रुपए, और 700 रुपए में हमने खरीदा। ओके करेंगे। अब देखिए क्वांटिटी सारी आपकी जो है, बेसिकली 5 क्वांटिटी थी, पांचों क्वांटिटी जनरेट हो गई। कॉम्बिनेशन हमने बना दिया है, ब्रांड कौन सा है, कलर कौन सा है, साइज कौन सा है, उनके बारकोड नंबर भी जनरेट हो चुके। ओके करेंगे और यहाँ पर इसको सेव कर देंगे। दूसरी बार हमने खरीदा 2 तारीख को,
स्पोर्ट शूज 10 पीसेस रीबॉक के खरीदे हैं। साइज कौन सा है? तो 8 साइज है, कलर वाइट है, और 4,000 रुपये एमआरपी है। सेल प्राइस 3,000 रुपये है। 5 क्वांटिटी है इस कॉम्बिनेशन की। प्राइस है हमारा ये 1,200 रुपये, परचेज प्राइस कितना है? 1,200 रुपये। रीबॉक का ही दूसरा 9 कलर का साइज है, कलर है वाइट, और प्राइस है 5,000 रुपये। 3,000 रुपये सेल प्राइस, और यहाँ पर परचेज हमने कितने में किया है? तो 1,500। सेव किया, नीचे टैक्स अप्लाई किया। अब हमारी जो स्टॉक है वो परचेज हो चुकी है। डिस्प्ले में जाएंगे और यहाँ पर आप पैरामीटर वाइज क्लोजिंग स्टॉक की रिपोर्ट देख सकते हैं। तो आपके पास जो है स्पोर्ट शूज कितनी है? टोटल 15 बॉक्सेस आपके पास हैं, जिसमें एडिडास और रीबॉक ब्रांड के हैं। साइज आप देख सकते हैं, कलर शो हो रहे हैं। कितनी क्वांटिटी? 2 क्वांटिटी है, वो है आपकी 8। सपोज कोई कस्टमर आता है, वो होता है जी मेरा साइज जो है वो 8 साइज है, तो 8 साइज में क्या क्या ऑप्शन है? तो आप यहाँ पर फिल्टर कर सकते हैं। तो 8 साइज में आपके पास 2 ऑप्शन है, एडिडास का भी मिल जाएगा जी, रीबॉक का भी मिल जाएगा, रेड कलर और व्हाइट कलर में। इस तरीके से आप परचेज कर सकते हैं, स्टॉक देख सकते हैं। और जब आप सेल करेंगे, स्पोर्ट शूज सेल किए 1 पेयर, यहाँ पर आप बताएंगे कि कौन सा वाला आइटम जो है आपने इसको बेचा है। पिक कर लेंगे और नीचे अब इसको टैक्स अप्लाई करके बेच लेंगे। इस तरीके से पैरामीटर वाला फीचर आप यूज कर सकते हैं। फुटवेयर इंडस्ट्री और गारमेंट इंडस्ट्री में फीचर काफी यूजफुल होता है। तो अपनी सेल्स पिच में आप इन चारों ऑप्शंस को यूज कर सकते हैं। जिसके जैसा पेन पॉइंट है उसको वैसा आप सॉल्यूशन दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेलेबल फीचर, वो है मल्टीपल मेथड्स ऑफ प्राइसिंग एंड डिस्काउंट। अब देखिए, मल्टीपल प्राइसिंग एंड डिस्काउंट ये होलसेल मार्केट में काफी काम आता है। ये कि जहां पर होलसेल होता है तो वहां पर आप देखेंगे कि होलसेल में प्राइसिंग जो है वो डिफरेंस होती है। कैसे डिफरेंस होती है? सपोज होलसेलर जो एंड कस्टमर को बेचता है या किसी रीसेलर को बेचता है तो प्राइस को डिफरेंट रखता है। क्वांटिटी वाइज कोई क्वांटिटी ज्यादा खरीद रहा है तो उसको प्राइस क्या रखना है हमें। कोई अगर पार्टी मेरी हरियाणा की है उसको क्या प्राइस रखना है, दिल्ली की है उसको क्या प्राइस रखना है। तो बेसिकली क्या है, हर इस आइटम सेम है बट उसकी प्राइसिंग आपको डिफरेंट डिफरेंट रखनी है। पार्टी पे डिपेंड करता है कि पार्टी आपकी होलसेल वाली है, एंड कस्टमर है, रीसेलर है, या फिर आपकी किसी दूसरे स्टेट की है, किसी दूसरे रीजन की है। तो आप जो भी प्राइस सेट करना चाहते हैं वो प्राइस सेट कर सकते हैं अपने आइटम के लिए, और जब आप बिल करेंगे तो उसी के अकॉर्डिंग आपका प्राइस भी पिक हो जाएगा। फीचर कहाँ मिलेगा आपको? तो ये इन्वेंटरी के अंदर आपको फीचर मिलेगा। और यहाँ पर आप देखेंगे इन्वेंटरी के अंदर मल्टीपल प्राइसिंग मोड, नीचे आपको ऑप्शन दिख रहा है मल्टीपल प्राइसिंग मोड। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं शो पार्टी लास्ट प्राइस, पार्टी आइटम वाइज प्राइस, डिस्काउंट। अब जी क्वांटिटी वाली प्राइस जो है बेसिकली आप मल्टीपल जो प्राइस है यहाँ पर आप ऑप्शंस आपको है, मोड्स मिले हुए हैं। आप इनको सिलेक्ट कर लेंगे कौन सा मोड आपको मेंटेन करना है। जैसे मैंने आइटम क्वांटिटी वाइज प्राइस डिस्काउंट, इसको मैं आपको करके दिखाता हूँ। ओके किया, सिलेक्ट करके सेव कर लिया। अब जैसे आपने इसको इनेबल किया है, यहाँ पर आप देखेंगे कि क्वांटिटी वाइज डिस्काउंट स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर मिल जाएगा एक ऑप्शन कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। एंटर करेंगे और सेल्स के लिए जैसे कि मेरा एक आइटम है कोरिएंडर पाउडर 1 kg। अगर कोई मुझसे 5 क्वांटिटी तक खरीदेगा तो मैं प्राइस रखूंगा 50 रुपए, एमआरपी होगी 55। डिस्काउंट मैं यहाँ पर अभी कुछ नहीं रख रहा, 0 रुपये। और अगर 6 क्वांटिटी से ऊपर कोई खरीदता है तो मैं प्राइस कर दूंगा 40 रुपये। एमआरपी तो 55 ही है बट सेल प्राइस में 40 रुपये कर दूंगा। इसके बाद मैंने इसको सेव कर दिया। अब देखिए जब मैं सेल करता हूँ कोरिएंडर पाउडर, 5 तक क्या प्राइस आ रहा है? 50 रुपये। जैसे मैं इसको 8 करता हूँ प्राइस चेंज हो गया 40 रुपये। 2 कर दिया या 3 कर दिया, प्राइस चेंज हो गया। तो जो भी आप स्ट्रक्चर बनाएंगे उसी के अकॉर्डिंग आपका प्राइस जो है आ जाएगा, पिक हो जाएगा। तो इसमें कई सारे मोड्स अवेलेबल हैं, उनको आप यहाँ पर इनेबल कर सकते हैं और जैसा प्राइस आप रखना चाहते हैं वैसा प्राइस आप रख सकते हैं।
इसमें एक और आपको मैं करके दिखाता हूँ। तो एक ये है मल्टीपल मल्टीपल प्राइस लिस्ट ऑफ आइटम। मैंने इसको सिलेक्ट किया और आफ्टर पार्टी इन वाउचर, इसको मैं सेव कर देता हूँ फीचर को। और अब क्या होगा, देखिए ये मेरा जो आइटम है, इस आइटम के अंदर जब मैं सेव करूंगा लास्ट में मुझे बताना पड़ेगा ए कैटेगरी के लिए मैं क्या प्राइस रख जाता हूँ, बी कैटेगरी के लिए क्या प्राइस रखना चाहता हूँ। जैसे कि ए कैटेगरी के लिए प्राइस रहेगा 100, बी कैटेगरी के लिए प्राइस रहेगा 200, सी कैटेगरी की पार्टी के लिए प्राइस रहेगा 300। अब देखिए मैं बिल बनाता हूँ। जब आप पार्टी सिलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ बताना पड़ेगा कि आपको प्राइस कौन सा लेना है, ए वाला, बी वाला या सी वाला। अगर मैं ए वाला प्राइस लेता हूँ तो अब देखिए 100 रुपये प्राइस आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर बी कर देता हूँ, प्राइस देखेंगे आप 200 रुपये हो गया। अगर मैं सी कर देता हूँ तो आप देखेंगे प्राइस जो है 300 रुपये हो गया। तो इस तरीके से जो भी प्राइस आप रखना चाहते हैं वो मोड आप डिसाइड कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आपका प्राइस ऑटोमेटिकली पिक हो जाएगा ट्रांजेक्शन के टाइम। तो ये बेसिकली होल सेलिंग में बहुत काम आता है ये फीचर, जहां पर आपको इस फीचर की बहुत जरूरत पड़ती है। और प्राइसिंग आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, जो भी आपने सेट कर दिया है वही प्राइस आपका पिक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा सेलेबल फीचर है, काफी अच्छा फीचर आजकल ट्रेंडिंग में व्हाट्सएप है। देखिए कोई भी रिपोर्ट आपको भेजनी होती है व्हाट्सएप पे भेजनी होती है, इनवॉइस आजकल कस्टमर कहते हैं कि आप हमें व्हाट्सएप कर दो। तो व्हाट्सएप का इंटीग्रेशन बिजी में फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस इसके लिए एक्स्ट्रा नहीं है। और आप कस्टमर को बिल भेजना चाहते हो, कोई मैसेज भेजना चाहते हो, प्रमोशन के मैसेज भेजना चाहते हो, तो आप व्हाट्सएप पे भेज सकते हो। कैसे भेजेंगे, इसके लिए सबसे पहले क्या है, एक डॉक्यूमेंट मैं आपको दिखा देता हूँ। तो हमारे पास एक डॉक्यूमेंट है जिसमें एक एपीआई है व्हाट्सएप की, मेरी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। ये एक डॉक्यूमेंट है जिसको मैं शेयर भी कर देता हूँ चैट में। यहाँ पर आप देखेंगे ये पूरी कॉन्फ़िगरेशन इसमें लिखी हुई है, किस तरीके से आप व्हाट्सएप कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। सारे स्टेप लिखे हुए हैं कि कहाँ कहाँ पर जाके आपको क्या क्या करना है, पूरा एक डॉक्यूमेंट है ये। इसको मैं चैट में शेयर कर देता हूँ, आप देखिए। आप इस डॉक्यूमेंट को सबसे पहले डाउनलोड कर लीजिए चैट बॉक्स में जाकर। ये डॉक्यूमेंट जो है मैंने अब शेयर कर दिया है। तो सब इस डॉक्यूमेंट को पहले डाउनलोड कर लीजिए, चैट बॉक्स में जाइए और एक डॉक्यूमेंट मैंने व्हाट्सएप इंटीग्रेशन का भेजा है, व्हाट्सएप फ्रॉम बिजी, इसको आप डाउनलोड कर लीजिए। सबको मिल गया ये डॉक्यूमेंट? चैट बॉक्स ओपन कीजिए अपना। ठीक है, इसको डाउनलोड कर लीजिए। और इस डॉक्यूमेंट में सारे स्टेप लिखे हुए हैं किस तरीके से आपको व्हाट्सएप इंटीग्रेशन करना है बिजी के साथ, और तब आप व्हाट्सएप भेज पाएंगे। देखते हैं बिजी में किस तरीके से करते हैं कॉन्फ़िगरेशन। तो सबसे पहले व्हाट्सएप की एपीआई आपको कॉन्फ़िगर करनी होती है। इसके लिए आपको कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जाना होगा और यहाँ पर आपको एसएमएस एपीआई कॉन्फ़िगरेशन इस विंडो में जाना होगा। ये विंडो ओपन होगी एसएमएस कॉन्फ़िगरेशन की, और यहाँ पर आपको एपीआई कॉन्फ़िगरेशन करनी होगी इस तरीके से। ये डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है, तो ये सारी जो टर्म्स हैं, वर्ड्स हैं, ये आपको डॉक्यूमेंट में मिल जाएंगे, सेम एज इट इज आपको ये कॉपी पेस्ट कर देना है। इसके बाद सेव करेंगे इसको। सेव करने के बाद जैसे मेरी एक पार्टी है, एक पार्टी मैं बना लेता हूँ यहाँ पर। पार्टी का नाम है कुंतल गुप्ता, संडे डेटर, और इनका मोबाइल नंबर मैं एंटर कर देता हूँ और उसको मैंने सेव कर दिया। जैसे देखिए मोबाइल नंबर एंटर किया, व्हाट्सएप नंबर आ चुका है, सेव कर दिया। और अब मैं सेल करता हूँ इनको, कुंतल गुप्ता जी को, और मैंने यहाँ पर सेव किया बिल को। अब मुझे इस कस्टमर को ये बिल भेजना है। फॉर्मेट में सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पर मैं जाके एसएमएस पे क्लिक करूंगा, यस करूंगा, और देखिए व्हाट्सएप नंबर मेरा ऑटोमेटिकली पिक हो जाएगा, पार्टी से सेंड करेंगे और ये मेरा जो बिल है देखिए व्हाट्सएप पे चला गया। आप देख सकते हैं, तो ये बिल जो है व्हाट्सएप पे चला गया है। पीडीएफ देखेंगे, पीडीएफ यहाँ पर आ चुका है।
कोई भी रिपोर्ट आपको भेजनी है, कोई भी आपको कस्टमर को बिल भेजना है, या फिर कुछ भी रिसिप्ट भेजनी है पेमेंट वगैरह की, तो ये सब आप व्हाट्सएप इंटीग्रेशन के थ्रू कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और फिर उसको भेज सकते हैं। डेस्कटॉप व्हाट्सएप आपको यूज करना होगा। अगर आप कोई अपना व्हाट्सएप नंबर एक बार आप मुझे चैट बॉक्स में लिख दीजिए, तो मैं आपको दिखे भेज के दिखाता हूँ किस तरीके से जाएगा ये। कोई भी आप अपना एक व्हाट्सएप नंबर मुझे भेजिए, आप में से कोई। ठीक है, तो ये मदन लाल जी ने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया है, इसको मैं यहाँ पर एक पार्टी के अंदर सेव कर लेता हूँ उस नंबर को। A1 स्टोर, एक बिल बनाते हैं, टैक्स अप्लाई किया, सेव किया, और यहाँ पर मैंने प्रिंट इनवॉइस और एसएमएस, चेक कीजिए आपके एसएमएस जो है आ गया होगा, मैसेज आ गया होगा व्हाट्सएप पे। अपूर्वा जी ने भी मैसेज किया है नंबर, तो अपूर्वा जी आपको भी मैं एक व्हाट्सएप पे मैसेज भेजता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यूटिलिटी में भी सेंड एसएमएस का ऑप्शन आता है। व्हाट्सएप कॉन्फ़िगरेशन हमें करनी है, और कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद हम कुछ भी भेज सकते हैं। जैसे कि अगर कैश मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, नंबर मैंने आपका पेस्ट कर दिया यहाँ पे 91, और थैंक यू लिख दिया मैसेज, सेंड किया। अब देखिए अपूर्वा जी, आपके पास मैसेज चला गया होगा व्हाट्सएप। पीडीएफ देखिए, आपको लिंक मिला है, उस लिंक पे क्लिक कीजिए तो पीडीएफ आपको शो हो जाएगा। ये जो लिंक है नीचे आप देखेंगे फाइल बिजी डॉट इन, इस लिंक पे आप क्लिक कीजिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगा इनवॉइस का। कुछ भी अटैचमेंट आप भेजना चाहते हैं तो यहाँ से अटैच करके भेज सकते हैं। ये देखिए आपका मैसेज चला गया। ये लिंक आपके पास गया है, आप इस लिंक पे क्लिक कीजिए, नीचे वाला जो लिंक है फाइल डॉट बिजी, इस पे क्लिक कीजिए आप एक बार। मैं दोबारा आपको भेज देता हूँ, कॉपी किया, और यहाँ पर आपका जो नंबर है उसको पेस्ट कर लेते हैं। 91, ये देखिए मैसेज आपके पास चला गया। तो इस तरीके से व्हाट्सएप पे आप मैसेज भेज सकते हैं। कोई रिपोर्ट आपको भेजनी है, कुछ भी आपको शेयर करना है, आप व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई चार्जेस एक्स्ट्रा आपको पे नहीं करना है किसी भी कस्टमर को। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉन्फ़िगरेबल रिपोर्ट्स, रजिस्टर एंड डॉक्यूमेंट्स। अब देखिए, बिजी में आप सबको पता है कि यूजर डिफाइनेबल रिपोर्ट्स आपको मिल जाती हैं, यूजर डिफाइनेबल डॉक्यूमेंट्स आपको मिल जाते हैं, इनवॉइस जैसा भी मर्जी चाहते हैं वैसा प्रिंट हो सकता है। आपको बिजी में ही पता है, जैसे कि मैं दिखा देता हूँ आपको। वो देख लेंगे हम लिंक, अगर आपका नहीं ओपन हो रहा है तो चेक कर लेंगे, कोई इशू नहीं।
नेक्स्ट है इसमें, पहले हम टॉपिक समझ लेते हैं आगे। तो टॉपिक है हमारा कॉन्फ़िगरेबल रिपोर्ट्स, रजिस्टर एंड डॉक्यूमेंट्स। तो देखिए बिजी में सबसे अच्छा फीचर ये है कि आप कोई भी डॉक्यूमेंट जो है बेसिकली डिजाइन कर सकते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग। तो जो भी यूजर है वो जैसे रिपोर्ट मर्जी चाहता है वैसे रिपोर्ट कॉन्फ़िगर कर सकता है। जैसे कि सपोज अगर आप देखेंगे कि एक रिपोर्ट आपको देखनी है जिसमें कैश का और बैंक का दोनों के कॉलम आते हैं, तो कॉन्फ़िगरेशन में जब जाएंगे और कॉलमनार रिपोर्ट के अंदर आपको मल्टीपल रिपोर्ट मिल जाएंगी। जैसे कि आप कैश बैंक बुक डिजाइन करना चाहते हैं, ये दोनों मैंने अकाउंट यहाँ पर डिजाइन कर दिए हैं। और डिस्प्ले के अंदर जाएंगे अकाउंट बुक्स में, कैश बैंक अकाउंट बुक, कैश बैंक बुक, मल्टी कॉलम देखेंगे तो दोनों कॉलम आ रहे हैं आपके पास, कैश के भी बैंक के भी, बैंक रिसिप्ट एंड पेमेंट, कैश रिसिप्ट एंड पेमेंट। इसके अलावा अगर आप कोई सेल्स रजिस्टर वगैरह डिजाइन करना चाहते हैं वो भी डिजाइन कर सकते हैं। देखिए डिजाइन यहाँ पर किया हुआ है। कोई कॉलम आपको ऐड करना है, जैसे वाउचर में से कोई फील्ड उठानी है, पार्टी का मोबाइल नंबर, पार्टी की ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, तो वो कॉलम आप यहाँ पर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। जैसे कि मोबाइल नंबर ले लेते हैं, ये रहा पार्टी का मोबाइल नंबर, ओके किया। और अब इस रिपोर्ट को हम ओपन करते हैं, अकाउंट रजिस्टर कॉलमनार। यहाँ पर देखिए पार्टी का मोबाइल नंबर पीछे शो हो गया। तो जो भी कॉलम आप रिपोर्ट में ऐड करना चाहते हैं आप कर सकते हो। इसके अलावा कोई भी डॉक्यूमेंट आपको कॉन्फ़िगर करना है, जैसे कि इनवॉइस का ही आपको पता है कि जो हमारा सेल इनवॉइस होता है उसको आप स्टैंडर्ड फॉर्मेट में हाफ पेज पे, स्लिप पेज पे, जैसे मर्जी चाहे उसको प्रिंट कर सकते हैं। स्लिप पेज प्रिंट करेंगे, स्लिप पेज पे आ जाएगा, ये देखिए। और अगर आप इसको हाफ पेज पे करना चाहते हैं तो हाफ पेज पे प्रिंट हो जाएगा। और इसको आप डिजाइन करना चाहते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग तो पूरा डिजाइनेबल है, कॉन्फ़िगरेबल है, जैसे मर्जी चाहे वैसा आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो अगर यूजर आपसे कहता है कि मैं बिजी परचेज करना चाहता हूँ बट मुझे डॉक्यूमेंट जो है अपने तरीके से चाहिए, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं सर, आप जैसे मर्जी रिपोर्ट चाहे वैसे कॉन्फ़िगर हो जाएगी। जैसे मर्जी डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग के लिए चाहे इनवॉइस, पे स्लिप, रिसिप्ट, पेमेंट एडवाइस, कुछ भी आप डिजाइन करवाना चाहते हैं वो पॉसिबल है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जीएसटी फीचर्स हैं, जो आपको कल भी बताए गए थे कि जीएसटी में हमारे सेलेबल फीचर काफी अच्छे हैं। देखिए जीएसटी में बेसिकली काफी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं और आपकी जो मास्टर्स हैं, ट्रांजेक्शन है, रिपोर्ट्स है, करेक्ट होना बहुत जरूरी है। अगर वो करेक्ट नहीं होती है तो आप पर पेनल्टी भी लग सकती है, आपके बिजनेस को लॉसेस हो सकते हैं। तो इसके लिए हमने जीएसटी में बहुत एडवांस फीचर दिए हुए हैं ताकि आप अपनी एरर्स को कंट्रोल में रख सकते हैं, अपनी मिस्टेक्स को कंट्रोल में रख सकें और जो भी डाटा आप प्रिपेयर करें वो बिल्कुल करेक्टली प्रिपेयर हो और आपके रिटर्न भी जो है वो करेक्टली फाइल हो, ताकि आपके पास कोई आप पे कोई ऑब्जेक्शन ना उठा सके, आपके बिजनेस बिल्कुल स्मूथली रन हो, जीएसटी आपका इजी वे में मेंटेन हो जाए। ठीक है, तो अब देखिए इसमें एक फीचर हमने दिया हुआ क्रिएशन ऑफ अकाउंट बाय जीएसटी। अब देखिए सबसे पहले क्या है कि पार्टी जब आप क्रिएट करते हैं तो जीएसटी नंबर, कोई भी रजिस्टर्ड डीलर है जीएसटी के अंदर में, कोई भी पार्टी आपकी रजिस्टर्ड है जीएसटी में तो उसको जीएसटी नंबर मिला होगा। और जिस भी पार्टी से आप माल खरीद रहे हैं या माल बेच रहे हैं तो आप ट्रांजेक्शन करते टाइम उस पार्टी को अगर ट्रांजेक्शन सिलेक्ट करते हैं तो उसका जीएसटी नंबर करेक्ट होना बहुत जरूरी है। अगर जीएसटी नंबर आपने गलत डाल दिया तो वो ट्रांजेक्शन आपकी रॉन्ग हो जाएगी, जिससे आपको आगे काफी कॉम्प्लिकेशंस होंगी, ना ही आप ई वे बिल, ई इनवॉइस, ना ही रिटर्न ढंग से ठीक तरीके से फाइल कर पाएंगे या फिर जनरेट कर सकेंगे। तो देखते हैं ये फीचर किस काम आता है। तो देखिए क्रिएशन अकाउंट मास्टर फ्रॉम जीएसटी। तो सबसे पहले क्या है, देखिए जब भी आप पार्टी को क्रिएट करते हैं यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन है कि आप F4 की प्रेस कीजिए, वैलिडेट जीएसटी ऑनलाइन की एक विंडो आ जाएगी। अब एक जीएसटी नंबर हम इंटरनेट से पिक कर लेते हैं ताकि वो करेक्ट हो। तो जैसे कि एक जीएसटी नंबर में, जीएसटी नंबर ऑफ दिल्ली पार्टीज देख लेता हूँ, किसी पार्टी का जीएसटी नंबर निकल आ जाए। तो ये जैसे पार्टी एक दिल्ली सेल्स कॉर्पोरेशन, इसका जीएसटी नंबर को मिला है, कॉपी कर लेते हैं इसको। और यहाँ पर बिजी के अंदर जब भी आप पार्टी क्रिएट करेंगे F4 की आपको प्रेस करनी है और यहाँ पर जीएसटी नंबर जो है पार्टी के आपको पेस्ट करना है, वैलिडेट जीएसटी पे क्लिक करना है। अब देखिए सारी डिटेल यहाँ पर आ चुकी है। सबसे पहले आप देखेंगे स्टेटस क्या है, एक्टिव है या फिर ये डीएक्टिवेटेड हो चुका है, कैंसिल है। तो जीएसटी नंबर बिल्कुल एक्टिव है, क्या उसका ट्रेड नेम है, लीगल नेम है, एड्रेस क्या है। और अपडेट बैक एंड क्वेरी, ये बटन हमने दिया है, इस पर क्लिक करेंगे और देखिए आपकी पार्टी जो है यहाँ पर इन्फॉर्मेशन सारी आ चुकी है। बस आपको पार्टी को सेव करना है, आपकी पार्टी ट्रांजेक्शन के लिए रेडी है।
तो कहने का मतलब क्या है कि सिर्फ आपको जीएसटी नंबर पार्टी का पता होना चाहिए और आप अकाउंट मास्टर बना सकते हैं और अपनी ट्रांजेक्शन उस पार्टी को फिर इजीली यूज कर सकते हैं और बिल्कुल करेक्ट पार्टी बनेगी, क्योंकि पार्टी आपकी जीएसटी नंबर से बन रही है तो सारी डिटेल करेक्ट ही फिल होगी, क्योंकि जीएसटी जो जिस दिन है वो पोर्टल से पिक करके ला रहा है इन्फॉर्मेशन और उसी इन्फॉर्मेशन से आप पार्टी का मास्टर क्रिएट कर रहे हो बिजी सॉफ्टवेयर के अंदर। काफी अच्छा फीचर है ये। नेक्स्ट है इसमें वैलिडेट जीएसटी इन ऑनलाइन। ये भी देखिए इसी का ही पार्ट है कि जब भी आप पार्टी क्रिएट करते हैं, सपोज आपने सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर डाल ली है, एक पार्टी ले लेते हैं जैसे कि A1 स्टोर है हमारा, सेकंड A1 स्टोर, ये हमारी एक पार्टी है जिसको हम माल बेचते हैं। और आप देखेंगे कि जीएसटी के साथ में ही हमने वैलिडेट जीएसटी ऑनलाइन का ऑप्शन एक दिया हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए इसकी सारी डिटेल शो हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मैंने पार्टी मास्टर बनाया है उसकी इन्फॉर्मेशन गलत तो नहीं है, अगर गलत है तो आप इसको ठीक कर लीजिए। सेम एज इट इज जो भी आपने पार्टीज बनाई है, जीएसटी मिसलेनियस यूटिलिटी में आप जाएंगे और यहाँ पर वैलिडेट जीएसटी ऑनलाइन, जो भी आपने पार्टीज बनाई है सारी, अब यहाँ आप देखेंगे कि ग्रीन कलर में जो शो हो रही है मतलब कि वो ठीक है। सिलेक्ट ऑल करेंगे और वैलिडेट ऑनलाइन कर देंगे तो जितनी भी पार्टी आपने क्रिएट की हुई है ट्रांजेक्शन के लिए, सबका जीएसटी जो है वैलिडेट हो जाएगा। और देखिए जैसे ये सारा वैलिडेट होगा, कोई भी अगर देखिए आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिल्कुल डाटा आ चुका है। तो आप देखेंगे जैसे ये पार्टी है, इसका जीएसटी नंबर रेड कलर में शो हो रहा है, मतलब ये कैंसिल भी आ रहा है इसका स्टेटस, आप देख सकते हैं। जो ग्रीन कलर में शो हो रही है वो बिल्कुल ठीक है, उनका जीएसटी नंबर पार्टी बिल्कुल ठीक है और जीएसटी नंबर बिल्कुल ठीक है। बट जहां पर देखिए जीएसटी नंबर तो ठीक है बट कैंसिल लिखा रहा है, मतलब कि इन पार्टियों में कुछ ना कुछ इश्यूज है और ये जीएसटी नंबर में कुछ ना कुछ इश्यू है। तो पोर्टल से इंफॉर्मेशन फीच करके ला रहा है और यहाँ पर आप देख सकते हैं इन पार्टीज जो भी आपने ट्रांजेक्शन की है तो वहां पर आपको जीएसटी नंबर करेक्टली फिल करना है। तो पार्टी पे आप कॉल करेंगे और आप पूछेंगे करेक्टली जीएसटी नंबर बताओ अपना, तभी हम आपकी ट्रांजेक्शन जो है करेक्टली कर पाएंगे। तो जीएसटी वैलिडेशन जीएसटी ऑनलाइन, इस ऑप्शन इस फीचर का यूज करके आप पार्टी का जीएसटी का स्टेटस चेक कर सकते हैं कि वो भी कैंसिल्ड है, एक्टिव है, डीएक्टिवेटेड हो चुका है। बिल्कुल ठीक है तो सब कुछ सही है, गलत है तो आप उसको ठीक कर लेंगे। तो ये काफी अच्छा फीचर है जीएसटी को मैनेज करने के लिए। नेक्स्ट है डेट वाइज जीएसटी रेट एंड एचएसएन कोड। देखिए सेशन काफी फास्ट हो रहा है, फीचर्स भी आपको फास्ट बताए जा रहे हैं। इसका रीजन बस यही है कि आपको बस हमारा फोकस बेसिकली ये कि ये फीचर इस तरीके से काम करते हैं। यहाँ पर हमारा फोकस आपको इन फीचर को सिखाने के बजाय दिखाने पे है कि इन फीचर्स को आप यहाँ पर देख लीजिए, इस फीचर को आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं या फिर ये फीचर इस तरीके से वर्क करता है। बट सीखने के लिए आपको इनको डिटेल में सीखना पड़ेगा, उसके लिए डिटेल्ड वीडियो हमारे पास अवेलेबल है जिसमें 1 to 1 सारे ऑप्शन आपको बताए जाएंगे। तो अभी बस आप खाली ये फोकस रखिए कि इन फीचर्स को आप, ये फीचर बिजी में काम कैसे करते हैं और किस इंडस्ट्री के लिए सूटेबल है ये फीचर, अपने सेल्स पिच में आप इन फीचर्स को कैसे ऐड कर सकते हैं, ताकि आप कभी कंफ्यूज ना हो। कोई कस्टमर अगर आपसे पूछता है कि ये फीचर अवेलेबल है या नहीं, तो हाँ जी अवेलेबल है और इतना अवेलेबल है, इस चीज में आप इसको मैनेज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारा जीएसटी फीचर है सेलेबल डेट वाइज जीएसटी रेट एंड एचएसएन कोड। तो देखिए डेट वाइज जीएसटी रेट एंड एचएसएन कोड का मतलब है कि डेट वाइज जीएसटी रेट एंड एचएसएन कोड का मतलब है कि अगर गवर्नमेंट, जैसे कि आपको पता है कि गवर्नमेंट ने 4 तरह के टैक्स रेट रखे हुए हैं, 5, 12, 18, 28। और कोई भी टैक्स कैटेगरी को अगर गवर्नमेंट चेंज करती है या आइटम पे टैक्स को चेंज करती है तो क्या करेगी किसी एक पर्टिकुलर डेट से। नीतीश कुमार जी एक बार ये अपना माउस जो है इसका कर्सर छोड़ दीजिए। बिजी में सीखते हैं किस तरीके से आपको टैक्स रेट चेंज करना है। तो सपोज देखिए एक मेरा आइटम है कोरिएंडर पाउडर, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पे 5% टैक्स लगता है। अब गवर्नमेंट कहती है कि इस पे 5% नहीं, अब इस पे 12% टैक्स लगेगा। तो आप एक पर्टिकुलर डेट से, जैसे कि 5% की जो टैक्स कैटेगरी है, सपोज गवर्नमेंट कहती है ये 5% जो टैक्स रेट है अब ये 8% में चेंज हो गया है।
मतलब कि पहले जिस भी आइटम पे 5% टैक्स लगता था उस पर अब 8% टैक्स लगेगा। तो हमने टैक्स कैटेगरी के अंदर ही ऑप्शन दिया हुआ है विद इफेक्ट फ्रॉम, जैसे कि 1 मई से इस टैक्स कैटेगरी पे अब 8% टैक्स लगेगा। सेव करते हैं। और अब देखिए अगर मैं 30 अप्रैल को बिल बनाता हूं, यहाँ पर आप देख रहे हैं अभी 5% टैक्स लग रहा है क्योंकि 30 अप्रैल से पहले, 1 मई को हमने बोला है कि 1 मई से टैक्स लगेगा 8%, बट 1 मई से पहले का जो बिल है उस पर लगेगा 5%। तो ये हो गया 5%। और अगर मैं इसका डेट चेंज करता हूँ 2 मई कर देता हूँ, सब कुछ सेम है। आप देखिए इस पे जो टैक्स लग रहा है 8%, देख सकते हैं जीएसटी रेट 8%। आप देखिए तो आइटम को दोबारा पिक किया हमने, डेट मेंशन की, और यहाँ पर अब 8% टैक्स लग गया। तो डेट वाइज जीएसटी रेट आप मेंटेन कर सकते हैं। किसी भी डेट से अगर जीएसटी का टैक्स रेट चेंज होता है तो आप टैक्स कैटेगरी के अंदर यहाँ पर आप बता सकते हैं कि विथ इफेक्ट फ्रॉम किस डेट से आप कौन सा रेट चार्ज होगा। सेम एज इट इज किसी आइटम कैटेगरी का एचएसएन कोड चेंज होता है तो आप यहाँ पर एचएसएन कोड भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि पहले तो 0909 था, अगर सपोज विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल मई से अब 01091130 ये होगा एचएसएन कोड, तो आप एचएसएन कोड भी किसी डेट से चेंज कर सकते हैं। तो डेट वाइज जीएसटी रेट एंड एचएसएन कोड, इसको आप जीएसटी में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जीएसटी ऑडिट रिपोर्ट एंड एरर डिटेक्शन। देखिए बिजी में एरर चेकिंग टूल्स आपको दिए गए हैं ताकि आप जीएसटी में कोई मिस्टेक ना कर सके। अब जैसे अगर मैं डिस्प्ले में जाता हूं तो यहाँ पर जीएसटी रिपोर्ट के अंदर देखिए, ऑडिट रिपोर्ट के अंदर कॉमन मिस्टेक की आपको रिपोर्ट दी गई है, जिसमें आप देख सकते हैं कि किसी भी ट्रांजेक्शन में आपने कोई भी मिस्टेक की है, पार्टी विद इनवैलिड जीएसटी है, जैसे कि पार्टी विद इनवैलिड जीएसटी देख लेते हैं। तो जैसे कि ये पार्टी देखिए इनवैलिड जीएसटी है, तो आपको ये पार्टी शो हो रही है गलत जीएसटी के नंबर के साथ है आपको। और कॉमन मिस्टेक देख लेते हैं, तो ये कॉमन मिस्टेक ये देखिए कि अकाउंट मास्टर मिस्टेक फाउंड इन अकाउंट मास्टर। क्या मिस्टेक है? एसएससी एचएसएन कोड नॉट स्पेसिफाइड। तो कमीशन ऑन सेल्स आप देखेंगे इसमें एसएससी कोड और एचएसएन कोड जो है वो स्पेसिफाई नहीं किया गया। तो अपडेट करना चाहे यहाँ से अपडेट भी कर सकते हैं। ऐसी सेम इनवैलिड टैक्स रेट इन वाउचर, तो किसी भी सेल में आपने अगर टैक्स रेट जो है वो गलत चार्ज किया है तो वो भी आपको दिखा देगा। ये देखिए यहाँ पर शो हो रही है मिस्टेक है सारी। रिकनसाइल कर सकते हैं अकाउंट सेल्स, यहाँ पर कोई भी मिस्टेक होगी तो अभी तो रिकनसाइल हो रहा है पूरा इसलिए नहीं आ रहा, वरना आप देख सकते हैं। एक्सपेंसेस रिपोर्ट है, आप देख सकते हैं जीएसटी एक्सपेंसेस रिपोर्ट, जीएसटी नेचर की एक्सपेंसेस रिपोर्ट, कोई भी एक्सपेंस की ट्रांजेक्शन आपने की है, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट यहाँ पर आपको मिल जाएगी। देखिए तो ये काफी सारी रिपोर्ट जो है ऑडिट रिपोर्ट या अदर रिपोर्ट्स के अंदर आप देख सकते हैं, जहां पर आपको मिस्टेक वगैरह पता लग जाएगी, एरर डिटेक्ट आप कर सकते हैं। ऑडिट रिपोर्ट देख सकते हैं ऑडिटर को देने के लिए। नेक्स्ट मंथली आईटीसी टैगिंग, जिसको मैंने आपको कल भी बताया था। मंथली आईटीसी टैगिंग फीचर आपका कब काम आता है? जब आपको परचेज ट्रांजैक्शन पे इनपुट क्लेम करना हो और किस महीने में उसका इनपुट क्लेम करना है। तो ये आपको कहाँ मिलता है ऑप्शन? ट्रांजैक्शन में आप जाते हैं जीएसटी मिसलेनियस यूटिलिटी में, और मंथली आईटीसी टैगिंग यहाँ पर हम एंटर करेंगे तो जितने भी परचेज की ट्रांजेक्शन सारी आ जाएंगी। अब इस ट्रांजेक्शन का इनपुट आपको कब क्लेम करना है, F4 से आप यहाँ पर उसका स्टेटस जो है चेंज कर सकते हैं। ये देखिए चेंज हो गया। तो जिस भी ट्रांजेक्शन का इनपुट आपको कब क्लेम करना है आप उस मंथ को स्पेसिफाई कर सकते हैं और उसी के अकॉर्डिंग फिर अपने GSTR 3B फाइल कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इसमें GSTR1 ऑटो अपलोड जेसन। तो देखिए GSTR1 जो मैंने आपको कल भी बताया था कि GSTR1 जो है वो सेल्स की रिटर्न होती है, और सेल्स की रिटर्न जो है आपको फाइल करनी होती है जीएसटी पोर्टल पे।
ताकि आप सेल्स की डिटेल गवर्नमेंट को दे पाए कि आपने टोटल इतने सेल किया और इतना टैक्स जो है कस्टमर से चार्ज किया है। तो GSTR1, ऑटो अपलोड और जेसन दोनों मैं आपको दिखाता हूँ। कल मैंने आपको दिखाया था एज पर गवर्नमेंट टेम्पलेट, जिसमें हमने टेम्पलेट डाउनलोड किया था और फिर अपनी रिटर्न फाइल की थी। बट यहाँ पर आपको क्या करना है, अब ऑटो अपलोड का मतलब है कि आपको कुछ भी टेम्पलेट डाउनलोड करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली आपकी रिटर्न जो है वो पोर्टल पर अपलोड हो जाएगी, जनरेट हो जाएगी। उसके लिए आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आपको कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जाना है, फीचर ऑप्शंस, और जीएसटी एंड वैट में जाकर अपना जीएसटी पोर्टल का यूजर नेम, तो जीएसटी पोर्टल का यूजर नेम आप जीएसटी वाली वेबसाइट पर जाते हैं और वहां पर आपको मिलता है जीएसटी पोर्टल यूजर नेम, उसको आपको यहाँ पर स्पेसिफाई करना है जीएसटी कॉन्फ़िगरेशन में जाके। इसके बाद जो भी आपका जीएसटी पोर्टल यूजर नेम है उसको आप यहाँ पर स्पेसिफाई कर देंगे, और उसके बाद डिस्प्ले में आप जाएंगे, जीएसटी रिपोर्ट्स के अंदर जाएंगे, रिटर्न्स, GSTR1 ई रिटर्न एंटर करेंगे और डायरेक्ट अपलोड, डेट अपनी स्पेसिफाई करेंगे किस महीने की रिटर्न आपको फाइल करनी है, और ओके करेंगे और प्रोसीड विद डायरेक्ट अपलोड, और ये आपकी रिटर्न जो है पोर्टल पर अपलोड हो जाएगी, जो भी जीएसटी पोर्टल नेम आप यहाँ पर एंटर करेंगे। अब देखिए रीजन एपीआई नॉट एक्सेस इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने जीएसटी का पोर्टल नेम गलत मेंशन किया है। अगर आप सही मेंशन करेंगे तो आपकी जो रिटर्न वो अपलोड हो जाएगी डायरेक्टली। सेम ऐसे ही आपको अगर जेसन फाइल जनरेट करनी है, जेसन फाइल आप जीएसटी पोर्टल पर अपलोड करते हैं तो जेसन फॉर्मेट में भी अपने रिटर्न को आप जनरेट कर सकते हैं। स्टेप सेम आपको मतलब फॉलो करने, डिस्प्ले में आ जाएंगे, डिस्प्ले में जीएसटी रिपोर्ट, जीएसटी रिटर्न, GSTR1, और सेकंड ऑप्शन है जेसन, और कहाँ पर आपको जनरेट करनी है आप यहाँ पर पाथ उसका स्पेसिफाई करेंगे। तो जैसे अगर मुझे डेस्कटॉप पे जनरेट करनी है, मैं यहाँ पर डेस्कटॉप पे क्लिक करूंगा और ओके कर दूंगा, प्रोसीड विद जेसन, और आपकी जेसन फाइल यहाँ पर जनरेट हो जाएगी डेस्कटॉप पे। ये देखिए ये जनरेट हो चुकी है। इसको आप इस फाइल को गवर्नमेंट के पोर्टल जो जीएसटी पोर्टल है उस पर अपलोड कर देंगे, आपकी रिटर्न जो है फाइल हो जाएगी। तो जेसन एज पर गवर्नमेंट टेम्पलेट, ऑटो अपलोड, सारे ऑप्शन बिजी आपको प्रोवाइड करता है, जैसे मर्जी चाहे अपनी रिटर्न आप फाइल कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है जीएसटी रिकंसिलिएशन, GSTR1, 2A, 2B, 3B। अब देखिए रिकंसिलिएशन का मतलब होता है मिलाना। तो जो भी आप डाटा एंटर कर रहे हैं अपनी बिजी के अंदर, सपोज रिटर्न आपने फाइल कर दिया और किसी ने डाटा मॉडिफाई कर दिया तो आपके रिटर्न और डाटा में मिसमैच आ जाएगा, तो इसको रिकंसाइल आप कर सकते हैं बिजी के अंदर। कैसे कर सकते हैं, ऑटो रिकंसिलिएशन की फैसिलिटी आपको मिलती है, और मैं आपको एक कंपनी दिखाता हूँ ओपन करके। तो सबसे पहले उसके लिए आपको क्या स्टेप फॉलो करने हैं, तो सबसे पहले आपको जीएसटी पोर्टल पर जाना है और अपने यूजर नेम पासवर्ड से लॉगिन करके एक ओटीपी जनरेट करना है, मतलब अपना मोबाइल नंबर करके आप एपीआई एक्सेस करेंगे और पोर्टल जनरेट करेंगे। इसका वीडियो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा, पूरी प्रोसेस देख सकते हैं। बट इसके लिए करेक्ट यूजर नेम पासवर्ड होना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं आपको प्रोसेस लाइव नहीं दिखा सकता किस तरीके से ओटीपी आपको जनरेट करना है। इसके बाद आपको क्या करना है कि जीएसटी मिसलेनियस यूटिलिटी में जाके डाउनलोड जीएसटीआर जेसन डाटा, यहाँ पर जाके आप डाटा को डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करते टाइम वो ओटीपी आपसे पूछेगा, ओटीपी आपको एंटर करना है जो आप ओटीपी पोर्टल पे जाके जनरेट करते हैं। और सारी रिटर्न जो है GSTR1, 2A, 2B, 3B सारी आप डाउनलोड कर लेंगे बिजी के अंदर। और डाउनलोड करने के बाद जैसे मैं रिकंसाइल की रिपोर्ट आपको दिखाता हूँ, तो जैसे अप्रैल से पूरे फाइनेंशियल ईयर की देख लेते हैं, मार्च तक की। अप्रैल टू जून की देखते हैं, अप्रैल टू अप्रैल मंथली देख रहे हैं। अच्छा ठीक है, इसमें हमने मंथली सिलेक्ट किया इसलिए हमने मंथ सिलेक्ट करना पड़ेगा, अप्रैल टू अप्रैल। और यहाँ पर देखिए कुछ भी मिसमैच होता है तो यहाँ पर शो हो जाएगा कि आपने रिटर्न, देखिए जेसन में क्या वैल्यू है और बिजी में क्या वैल्यू है, दोनों आपकी मैच हो रही। अगर कोई मिस्टेक होती है तो वो रेड कलर में मार्क हो जाएगी। ऐसे आप GSTR3 भी देख सकते हैं, क्वार्टरली देख लेते हैं, फर्स्ट क्वार्टर की ये 3B की रिपोर्ट जनरेट होगी। अब देखिए कोई भी अगर मिसमैच होता है, जैसे कि अब ये डिफरेंस आ रहा है, देखिए ये वाली जो ट्रांजेक्शन है ये आपकी बिजी में तो है बट जेसन में नहीं है, मतलब जो भी रिटर्न आपने फाइल किया वहां पर नहीं है, तो डिफरेंस आ गया, रेड कलर में मार्क होके शो हो रहा है आपको। ये देखिए दूसरा डिफरेंस आ गया,
वो रेड कलर में मार्क हो रहा है। इस तरीके से आप अपनी रिटर्न्स को रिकंसाइल कर सकते हैं कि एज पर बिजी आपका क्या बैलेंस है और एज पर जेसन मतलब एज पर आपका जीएसटी पोर्टल क्या बैलेंस है। ऑटो रिकंसिलिएशन की फैसिलिटी आपको मिल जाती है जिससे अपने डाटा को आप इजीली करेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें चेक पार्टी रिटर्न फाइलिंग स्टेटस। ठीक है, अब देखिए जीएसटी में क्या है कि आपका जो इनपुट है, आप इनपुट क्लेम करते हो परचेस टैक्स पे, जो आउटपुट टैक्स इनपुट टैक्स होता है, ये डिपेंड करता है कि आपके जो सेलर है उसने रिटर्न टाइम से फाइल किया है या नहीं। अगर जिससे भी आप माल खरीद रहे हो और अगर वो टाइम से रिटर्न फाइल नहीं करता है तो आपको इनपुट नहीं, आप क्लेम नहीं कर सकते इनपुट। तो इसके लिए बिजी में एक फैसिलिटी दी गई है कि आप परचेज करने से पहले उस पार्टी का पहले हिस्ट्री चेक कर लें कि वो पार्टी जो है रिटर्न अपनी टाइम से फाइल करती है या नहीं। अगर टाइम से फाइल नहीं करती है तो फिर क्या होगा कि आप उससे अगर परचेज करते हैं कोई भी आइटम, उसका इनपुट आप क्लेम नहीं कर पाएंगे अगर टाइम से वो फाइल नहीं करती है। तो ये फैसिलिटी आपको कहाँ पर मिलती है? ट्रांजेक्शन में जाएंगे, जीएसटी मिसलेनियस यूटिलिटी में, और चेक पार्टी रिटर्न फाइलिंग स्टेटस इस ऑप्शन पे एंटर करेंगे। और यहाँ पर आपको सेल्फ खुद का देखना है या फिर किसी एक सिंगल पार्टी का या ऑल ट्रांजेक्ट पार्टी का। पहले खुद का देख लेते हैं, खुद की कंपनी में हमने रिटर्न कब कब फाइल किए। तो जो भी जीएसटी नंबर आप एंटर करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपका डाटा आ जाएगा। अभी इस साल में हमने कोई रिटर्न फाइल नहीं की है तो इस जीएसटी नंबर पे तो यहाँ पर कोई डाटा शो नहीं हो रहा है। और ऑल ट्रांजिट पार्टी ओपन कर लेते हैं मई के मंथ में। अब देखिए ये जो मेरी जो दोनों पार्टी हैं, दिल्ली सेल्स कॉर्पोरेशन, कब इन्होंने रिटर्न फाइल करी है? मई में फाइल करी है और जून में फाइल करी है मई मंथ की। अप्रैल का देख लेते हैं, तो ये अप्रैल का आ गया। ऐसे ही जीएसटीआर बोथ को देखते हैं कि जीएसटीआर 1 कब फाइल किया और 3 भी कब फाइल किया, तो उसका स्टेटस शो हो रहा है किस डेट में फाइल किया। अगर रिटर्न टाइम से फाइल किया है तो आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, परचेस कर सकते हैं आइटम, और इनपुट आप क्लेम करेंगे, कोई इशू आपको नहीं आएगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ऑटोमेटिक ई वे बिल एंड ई इनवॉइस मैनेजमेंट। तो ई वे बिल और ई इनवॉइस मैनेजमेंट जो है, ई वे बिल मैंने आपको कल बताया था कि जब भी आप ट्रांसपोर्ट करते हैं मटेरियल एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे, 50,000 की वैल्यू है, अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में 50,000 की इनवॉइस की वैल्यू है, उससे ऊपर है या फिर, तो आपको ई वे बिल जनरेट करना कंपलसरी है। कल मैंने आपको बताया था एज पर गवर्नमेंट टेम्पलेट कैसे जनरेट करेंगे। आज मैं आपको बताऊंगा ऑटोमेटिकली बिजी से आप कैसे जनरेट कर सकते हैं। सबसे पहले ई वे बिल समझते हैं। तो देखिए ई वे बिल में आपको क्या क्या स्टेप फॉलो कर रहे हैं। तो आप फीचर ऑप्शंस में जाके सबसे पहले जीएसटी एंड वैट में जाके ई वे बिल ई इनवॉइस दोनों को आप इनेबल कर लेंगे। इनेबल करने के बाद कॉन्फ़िगरेशन में जाके अपनी डिटेल्स जो है एंटर कर देंगे कि कौन सा प्लेस है आपका, पिन कोड क्या है। सेम एज इट इज इनवॉइस में भी आपको सेम यही करना है। जीएसपी कॉन्फ़िगरेशन में जाके आपको क्या करना है कि यहाँ पर एक जीएसपी पे यूजर नेम पासवर्ड जनरेट करना होगा। जीएसपी जो होते हैं वहीं पर आप यूजर नेम पासवर्ड जनरेट करेंगे जीएसपी के जो पोर्टल है। बट इसके जो स्टेप है, आप ये क्वेश्चन मार्क जो है इनमें आप देख सकते हैं, तो सारे स्टेप लिखे हुए हैं किस तरीके से आपको जीएसटी पोर्टल पे जाके, ये देखिए पूरी इमेजेस भी बनी हुई हैं कि ई वे बिल सिस्टम है और यहाँ पर जाके आपको यूजर नेम पासवर्ड कैसे जनरेट करना है। तो इन स्टेप को आप पढ़ लीजिए। बिजी के अंदर ही हमने ये दिए हुए हैं कि बुक दी हुई है किस तरीके से आपको जीएसपी कॉन्फ़िगरेशन करना है। सेव करेंगे। जीएसपी कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद इसके बाद आपको पार्टी का जीएसटी आइटम का एचएसएन कोड, आइटम का टैक्स, यूनिट क्वांटिटी कोड, जैसे कि देखिए जो भी यूनिट आप सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर आपको यूक्यूसी यूनिट क्वांटिटी कोड करेक्टली फिल करना होगा। जहाँ भी एड्रेस की फील्ड आएगी, जैसे कंपनी का एड्रेस है, यहाँ पर आपको मैक्सिमम 2 लाइनें कंज्यूम करनी है, 3 कैरेक्टर कम से कम एक लाइन में होने चाहिए। चाहे आपका कंपनी का एड्रेस हो, चाहे मटेरियल सेंटर का एड्रेस हो, मटेरियल सेंटर का एड्रेस हो या फिर आपके पार्टी का एड्रेस हो, तीनों जगह आपको एड्रेस की लाइन फिल करनी है। और इसके बाद आप ई वे बिल जनरेट कर सकते हैं। एक वाउचर बनाता हूँ और ये मैंने एक ट्रांजेक्शन की है। कल मैंने आपको बताया था एज पर गवर्नमेंट टेम्पलेट कैसे कर सकते हैं, आज मैं आपको बताता हूँ कि ऑटोमेटिकली कैसे होगा। तो यहाँ पर देखिए कि ई वे बिल समझते हैं, बस ओके किया हमने और उसको सेव किया।
डू यू वांट टू जनरेट का ऑप्शन आएगा, ओके करेंगे। ऑटोमेटिक को सिलेक्ट करेंगे आप, ओके करेंगे। चेक पॉसिबल एरर, अब देखिए कोई एरर है इसलिए मिस्टेक आ रही है। अगर डाटा में कुछ भी रॉन्ग फीडिंग होती है तो मिस्टेक आपको बिजी दिखाता है। दोबारा ओपन कर लेते हैं इसको। कोई भी अगर आपने मिस्टेक की है तो ई वे बिल आप जनरेट नहीं कर पाएंगे। उसके डाटा आपको करेक्टली फिल करना है, फीड करना है, और इसके बाद आप जनरेट करेंगे ई वे बिल, ऑटोमेटिक सेलेक्ट करेंगे। ये आपका ई वे बिल जनरेट हो रहा है, जनरेट हो गया, ओके करेंगे, और बिजी से ही आप उसको प्रिंट भी कर लेंगे। ये देखिए आपका ई वे बिल जो है यहीं से प्रिंट हो, सारी डिटेल शो हो रही है। इस तरीके से ई वे बिल आप प्रिंट करके दे देंगे ट्रांसपोर्टर को, और वो अपने अपने मटेरियल को ट्रांसपोर्ट आप कहीं भी कर लेंगे। इसमें सारी डिटेल जो है गवर्नमेंट की आ चुकी है। ई इनवॉइस का कंसेप्ट क्या है कि जब भी, अगर आप, गवर्नमेंट कहती है अगर आपका सेल्स टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है फाइनेंशियल ईयर्स में, तो एनुअली अगर सेल्स टर्नओवर आपका 5 करोड़ से ऊपर है तो आपको ई इनवॉइस जनरेट करना है। हर इनवॉइस को गवर्नमेंट के पोर्टल पर अपलोड करना है, उसको बोलते हैं ई इनवॉइस। ई इनवॉइस जनरेट करने के लिए भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये ट्रांजेक्शन जैसे मैंने जनरेट किए, सेम यहीं पर जहाँ ई वे बिल जनरेट करते हैं वहीं पर ई इनवॉइस जनरेट करने का भी ऑप्शन आपको मिलता है। ई ऑप्शन, ई इनवॉइस जनरेट करते हैं, इसका सेव किया, ई वे बिल, ई इनवॉइस, डू यू वांट टू जनरेट ई इनवॉइस ऑटोमेटिक। ये देखिए ई इनवॉइस भी जनरेट हो गया। ये ई इनवॉइस है, गवर्नमेंट के पोर्टल पे अपलोड हो गया, और ये ऑथेंटिकेट हो गया। देखिए ई साइन, डिजिटल सिग्नेचर भी आ रहे हैं, और ई इनवॉइस इस तरीके से आप जनरेट कर सकते हैं। जैसे ई वे बिल के स्टेप फॉलो करना है, सेम एज इट इज ई इनवॉइस के स्टेप भी आपको फॉलो करना है। नेक्स्ट है हमारा चेक्स एंड कंट्रोल, बाइंड डाटा विद स्पेसिफिक हार्ड डिस्क। देखिए बिजी में एक सिक्योरिटी फीचर दिया गया है। आप सबको पता है कि बिजी जो है वो डेस्कटॉप बेस्ड सॉफ्टवेयर है। डाटा कहाँ पर स्टोर होता है, तो सिस्टम पे ही स्टोर होता है डाटा। सिस्टम क्रैश हो गया तो आपका डाटा भी चला गया, इसके लिए आप बैकअप लेके रखते हो। अब देखिए अगर सपोज आपका डाटा ही कोई चुरा के ले गया, तो आपकी जो बेसिकली कॉन्फिडेंशियल जो डाटा है वो आप कोई भी ओपन कर लेगा, कोई भी कॉपी कर सकता है आपका डाटा। तो हमने एक फीचर दिया है, आप अपने डाटा को बाइंड कर सकते हो अपनी हार्ड डिस्क के साथ। और अगर आपने इसको बाइंड कर लिया तो इसके बाद कोई भी अगर आपका डाटा को चुरा के ले जाता है अपने सिस्टम में, उस डाटा को ओपन नहीं कर पाएगा। बिजी में आपको दिखाता हूँ ये फीचर कहाँ मिलेगा। तो कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, फीचर एंड ऑप्शंस, और जनरल के अंदर आपको ये फीचर मिलेगा, बाइंड डाटा विथ स्पेसिफिक हार्ड डिस्क। इस फीचर को आप इनेबल कर लेंगे। इनेबल करने के बाद आप क्लिक टू गेट हार्ड डिस्क सीरियल नंबर, इस पे क्लिक करेंगे, देखिए आपके सिस्टम का हार्ड डिस्क नंबर आ जाएगा, और इसको सेव कर देंगे। तो अगर कोई भी पर्सन आपके डाटा को चुरा के ले जाता है, डाटा के बैकअप को चुरा के ले जाता है, और इस कंपनी को ओपन करेगा, तो ये मैसेज लिख के आएगा, कांट लॉग इन विथ करंट हार्ड डिस्क। वो इस कंपनी को अपने सिस्टम पर ओपन नहीं कर पाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका डाटा जो है सिर्फ अपने ही आप ही के सिस्टम पर ओपन हो, तो आप इस फीचर का यूज कर सकते हैं। ऑडिट ट्रेल का फीचर, तो देखिए गवर्नमेंट की एक गाइडलाइन है, एज पर एमसी गाइडलाइन मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर की, कि 1 अप्रैल 2023 से जो भी कंपनीज हैं, पब्लिक लिमिटेड हो या प्राइवेट लिमिटेड हो, सबको ऑडिट ट्रेल मेंटेन करना जरूरी है, कंपलसरी है। ये फीचर आपको कहाँ मिलेगा, तो ये फीचर आपको जनरल के अंदर ही मिलेगा। और फर्स्ट देखिए कंपलसरी ऑडिट ट्रेल मैंडेट, ये क्या है कि जब आप कंपनी क्रिएट करते हैं और कंपनी क्रिएट करते टाइम आपने जीएसटी नंबर एंटर किया है और यूआईएन नंबर एंटर किया है, तो ऑटोमेटिकली ये फीचर आपका इनेबल हो जाता है, कंपलसरी ऑडिट ट्रेल। ऑडिट ट्रेल मतलब क्या है कि जो भी ट्रांजेक्शन आप करेंगे सबका एक बैकलॉग रिकॉर्ड बनेगा, और इसको आपको ऑडिटर को फिर सबमिट भी करना होगा, अगर आप प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। तो फीचर इनेबल हो चुका है, डिस्प्ले में जाएंगे, और ये फीचर आपको चेकलिस्ट के अंदर मिलेगा। देखिए जो भी ट्रांजैक्शन अभी तक ऐड हुई है आज की डेट में,
सारी ट्रांजेक्शन आपके सामने शो हो जाएगी। देखिए सारा डाटा यहाँ पर शो हो जाएगा, किस कंप्यूटर से हुआ है, बिल जो है किस डेट पे ट्रांजेक्शन एंटर हुई है, टाइम देख सकते हैं आप, ऐड हुआ है, मॉडिफाइड, डिलीट, सारे एक्शन यहाँ पर शो हो जाएंगे। ये ऑडिट ट्रेल की रिपोर्ट है जो हर पब्लिक लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज को मेंटेन करना कंपलसरी है एज पर एमसीए गाइडलाइंस। तो ये फीचर भी हमने बिजी में दिया हुआ है। जो भी पब्लिक लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड के कस्टमर होंगे वो आपसे जरूर पूछेंगे जी ऑडिट ट्रेल की फैसिलिटी बिजी में अवेलेबल है, तो आप बताएंगे जी बिल्कुल अवेलेबल है। नेक्स्ट है यूजर लेवल कंट्रोल एंड यूजर मैनेजमेंट। तो जैसे कि आपको पता है कि जो भी कंपनीज होती हैं, शॉप्स होती हैं, मालिक लोग क्या करते हैं, काम अपने एग्जीक्यूटिव से कराते हैं, अपने एम्प्लॉयज से कराते हैं, क्योंकि उसके लिए वो उसको सैलरी देते हैं। तो देखिए लेकिन जितने भी एग्जीक्यूटिव हैं, एम्प्लॉयज हैं, उन पे कंट्रोल तो ऑनर ही रखते हैं या फिर मैनेजर्स ही रखते हैं। तो यूजर लेवल कंट्रोल आप बिजी में कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, मतलब कि आपकी जो कंपनी है उसमें कोई भी ट्रांजैक्शन अगर कोई एग्जीक्यूटिव एंटर करता है, आप चाहते हैं किसको क्या अथॉरिटी देनी है, किसको क्या राइट्स देने, कौन कौन सी रिपोर्ट मेरे यूजर ओपन कर सकते हैं, कौन सी रिपोर्ट ओपन नहीं कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग उनके राइट्स जो है आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो यूजर का मैनेजमेंट भी प्रॉपर आपको बिजी के अंदर मिल जाता है। अब देखिए जैसे कि ये मेरी कंपनी है और दो तरीके के यूजर जो है बिजी में अवेलेबल है, एक है सुपर यूजर, एक है सब यूजर। सुपर यूजर जब आप कंपनी क्रिएट करते हैं, जब आपको क्रिएट करना होता है, जो कि कंपनी में एक सिंगल ही होता है, और सब यूजर जो है वो मल्टीपल हो सकते हैं। सुपर यूजर के पास सारे राइट्स होते हैं और जो सब यूजर होता है उस पर लिमिटेड राइट्स होते हैं जो सुपर यूजर उनको प्रोवाइड करता है। तो जैसे एडमिन जो है सुपर यूजर है, ए जो है सब यूजर है। अब ए को क्या क्या राइट है, तो ए को एडमिनिस्ट्रेशन नहीं दिखेगा, डिस्प्ले भी नहीं दिखेगा, प्रिंट, ईमेल, एसएमएस, हम कुछ भी उसको नहीं दिखाना चाहते। इसके अलावा ट्रांजैक्शन में सिर्फ उसको हम सेल्स और रिसिप्ट की जो ट्रांजैक्शन है और पेमेंट की ट्रांजैक्शन है, बस खाली हम उसको यही दिखाना चाहते हैं। तो आप यहाँ से सब कुछ रिमूव कर देंगे। अब देखिए ए यूजर जो है, अब मैं इस कंपनी को ए यूजर से लॉगिन करता हूँ और देखिए अब देखिए सिर्फ खाली उसको सेल्स, रिसिप्ट और पेमेंट वाउचर, तीन वाउचर शो हो रहे हैं। ना एडमिनिस्ट्रेशन में जा सकते हैं ना डिस्प्ले में। इस तरीके से आप यूजर के राइट्स दे सकते हैं। अब इस कंपनी को मैं एडमिन यूजर से लॉगिन करता हूँ। अब एडमिन यूजर जो है ए को जो राइट देना चाहता है वो दे सकता है। नीचे यहाँ देखेंगे कि डिस्काउंट और प्राइस जो है वो मॉडिफाई कर पाए, प्रिंटिंग कर पाए, तो इनेबल कर सकते हैं वाई, या इनेबल कर सकते हैं कि अगर आपने वाई किया है तो मतलब ये फीचर, ये अथॉरिटी आपने उसको दी हुई है, ये रोल वो कर सकते हैं। बट अगर आपने एन कर दिया तो मतलब ये अथॉरिटी वहां से रिमूव हो जाएगी, मतलब ये राइट उनको नहीं होंगे। जैसे कि आपने कर दिया अलाउ रिपोर्टिंग, अलाउ ईमेल ऑफ रिपोर्टिंग, नो कर दिया तो वो ईमेल नहीं कर सकेंगे वो यूजर, यस कर दिया तो कर सकेंगे। इस तरीके से राइट्स आप डिसाइड कर सकते हैं। सेम एक फीचर है हमारे पास यूजर एक्टिविटी लॉग, इसको आप इनेबल कर सकते हैं। और आपने इसको इनेबल किया तो यूजर की जो भी एक्टिविटी होंगी उसको आप देख सकते हैं। कहाँ पर, डिस्प्ले में जाएंगे और यहाँ पर आपको चेकलिस्ट के अंदर यूजर एक्टिविटी लॉग की रिपोर्ट मिलेगी, जहाँ पर देख सकते हैं आप कि यूजर ने क्या क्या काम किया है। तो देखो कॉन्फ़िगरेशन की है, सेल वाउचर ऐड किया है, सारी डिटेल यहाँ पर एक लॉग बन के आ जाएगा यूजर का कंप्लीट। कब लॉग इन किया है, कब लॉग आउट किया है, सारी डिटेल आ जाएगी। ये देखिए, और देखिए जैसे ए यूजर है, कब लॉग इन किया था, कब लॉग आउट किया था, टाइम भी शो हो रहा है। देखिए 12:15 पे लॉग इन किया है, 12:15 पे ही लॉग आउट कर दिया। इस तरीके का यूजर मैनेजमेंट आपको मिल जाता है इसी के अंदर। यूजर एक्टिविटी रिपोर्ट मैंने आपको दिखाई है, यूजर एक्टिविटी लॉग जो है। कॉन्फ़िगरेबल अलर्ट्स, अगर आप चाहते हैं कि आपका यूजर कोई भी काम करता है आपके पास अलर्ट आ जाए, एक वार्निंग आ जाए, मैसेज आ जाए, तो वो भी आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो ये फीचर आपको एंटरप्राइज एडिशन के अंदर मिलेगा। जैसे कि फीचर ऑप्शंस में जाते हैं, एंटरप्राइज फीचर में अलर्ट फीचर है, इसको आप इनेबल कर लेंगे। देख सकते हैं आप अलर्ट,
ये फीचर है, आपको उसको इनेबल करना होगा। और इनेबल करने के बाद आप यहाँ अलर्ट बना सकते हैं कि सपोज कोई भी वाउचर ऐड करता है यूजर, तो मेरे पास नोटिफिकेशन आनी चाहिए मैसेज सेंटर में, या फिर नोटिफिकेशन ऐप जो बीएनएस ऐप है उस पर मेरे पास नोटिफिकेशन आ जाए। जैसे कि अगर ए यूजर है या फिर बी यूजर है, उससे एक पेमेंट का वाउचर ऐड करा लेते हैं। जैसे ही वाउचर ऐड होगा, बी यूजर से एडमिन से लॉगिन करते हैं दोबारा, तो आप यहाँ पर यूटिलिटी में जाएंगे, मैसेज सेंटर देखेंगे, तो ये देखिए एक मेरे पास अलर्ट आ गया कि बी ने एक पेमेंट वाउचर ऐड किया है। डिटेल भी यहाँ पर शो हो जाएगी। ऐसे कोई भी ट्रांजेक्शन पोस्ट करता है तो मैसेज सेंटर के अंदर मुझे यहाँ पर देखिए डिटेल आ जाएगी, पेमेंट वाउचर किस डेट को ऐड किया, टोटल वैल्यू कितनी है, यूजर कौन सा है, बी। अप्रूवल सिस्टम आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं बिजी के अंदर। अप्रूवल कॉन्फ़िगर आप करते हैं तो क्या होगा कि कोई भी ट्रांजेक्शन अगर आपका यूजर ऐड करता है, आपके अप्रूवल के बिना वो ट्रांजेक्शन पोस्ट नहीं होगी। ये भी आपको एंटरप्राइज के अंदर ही मिलेगा फीचर। देखते हैं कैसे कॉन्फ़िगर होगा। कॉन्फ़िगरेशन में जाते हैं, फीचर ऑप्शंस में, और यहाँ पर पहला ही फीचर है इनेबल मास्टर एंड वाउचर अप्रूवल। कॉन्फ़िगर पे जाएंगे और देखिए यहाँ पर जो भी वाउचर आप चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पर कॉन्फ़िगर किया हुआ है पेमेंट वाउचर, अगर कोई भी यूजर ऐड करता है तो ना ही वो पोस्ट होगा, ना ही वो अलाउ होगा, मतलब ना ही पोस्ट होगा, ना ही प्रिंट हो सकता है जब तक एडमिन जो है उसको अप्रूव ना करे। तो जैसे कि अब एक वाउचर हम ए यूजर से पोस्ट करा लेते हैं। पेमेंट वाउचर ऐड किया हमने, एडवर्टाइजमेंट पब्लिसिटी 10,000 रुपए का, और ये ट्रांजेक्शन पोस्ट हो गया। अब इस कंपनी को एडमिन यूजर से लॉगिन करते हैं। देखिए एडवर्टाइजमेंट का ये एक्सपेंस किया है एंटर, और अब एडवर्टाइजमेंट का हम लेजर खोल के देखते हैं तो कोई ट्रांजेक्शन नहीं है। देखिए कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं है, क्योंकि वाउचर तो एंटर हो गया बट पोस्ट नहीं हुआ। पोस्ट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अप्रूव नहीं हुआ है। तो अप्रूव करने के लिए क्या करेंगे, जो एडमिन यूजर है पहले उसको अप्रूव करेगा। तो मिसलिनियस डाटा एंट्री में आप जाके वाउचर देखेंगे, और यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों वाउचर शो हो रहे हैं पेमेंट के, और जिसको भी आप अप्रूव करना चाहते हैं अप्रूव कर देंगे, या रिजेक्ट करना चाहते हैं रिजेक्ट कर देंगे। उसके बाद आप लेजर जब देखेंगे तो यहाँ पर वाउचर शो हो रहा है, देखिए क्योंकि अप्रूव हो चुका है। तो जब तक वाउचर अप्रूव नहीं होता, ना ही प्रिंट होगा, ना ही पोस्ट होगा लेजर में, जब तक एडमिन यूजर उसको अप्रूव नहीं कर। नेक्स्ट है वर्क थ्रू इंटरनेट एसक्यूएल एडिशन। तो इसको वर्बली समझते हैं। देखिए बिजी में आपको पता है दो तरीके के डेटाबेस अवेलेबल हैं, एमएस एक्सेस और एमएस एसक्यूएल। अगर आपका जो डाटा है वो हैवी है, जैसे कि एक्सेस में तो अप टू 1 GB या 2 GB का डाटा ही आप मैनेज कर सकते हैं, और सिंगल लोकेशन पे ही आप डाटा को मैनेज कर सकते हैं। बट एसक्यूएल के केस में क्या है, अगर सपोज आपके कस्टमर कहता है, आपका जो यूजर है बिजी खरीदना चाहता है, और वो कहता है कि मेरा एक ऑफिस दिल्ली में, एक मुंबई में, दोनों लोकेशन अलग अलग हो गई, तो इस केस में सिर्फ आपको एसक्यूएल डाटाबेस ही उसको प्रेफर करना है, मतलब एसक्यूएल डाटाबेस ही में ही वो बिजी को यूज कर सकता है। अब एसक्यूएल के केस में क्या होगा, जितने भी सिस्टम होंगे उतने ही लाइसेंस उसको खरीदने होंगे बिजी के, जिसको हम काउंट सिस्टम बोलते हैं। जैसे कि स्टैंडर्ड एससी मॉडल जो होता है, या फिर ईसी जो मॉडल होता है, वो बेसिकली क्या काउंट सिस्टम होता है, जितने सिस्टम होंगे उतने ही उसी के अकॉर्डिंग उसकी लाइसेंस की कॉस्टिंग। तो एसक्यूएल डाटाबेस कहाँ पर काम आता है, जहां पर लोकेशन अलग अलग हो, या फिर एक ही लोकेशन पे डाटा का साइज ज्यादा हो। सपोज 10 GB का डाटा है, 20 GB का डाटा है, तो वो एक्सेस में मेंटेन नहीं होगा, उसके लिए एसक्यूएल को ही रखना होगा, एसक्यूएल को ही कॉन्फ़िगर करना होगा। ऑटो बैकअप की फैसिलिटी हमने दी हुई है, ताकि अगर कोई भी डाटा आपका क्रैश हो जाता है, सपोज सिस्टम पे वायरस ने अटैक कर दिया है, सिस्टम
लॉस्ट हो गया, डैमेज हो गया, अगर आपका डाटा ही क्रैश हो गया तो आपका काम स्टॉप हो जाएगा। इसलिए हमने बिजी एजेंट में ऑटोमेटिक बैकअप ऑन गूगल ड्राइव की फैसिलिटी दी हुई है, ताकि आपका जो भी बैकअप है वो ऑटोमेटिकली आपकी गूगल ड्राइव पर अपलोड होता रहे, और अगर सपोज आपका डाटा क्रैश होता है, वायरस अटैक हो जाता है सिस्टम में, तो आपका डाटा सेफ रहे और आप किसी दूसरे सिस्टम पे उस गूगल ड्राइव से उस डाटा को डाउनलोड करके आप रीस्टोर कर सकें। इसके लिए आपको क्या करना है, तो बिजी एजेंट टूल है हमारा, उसको डाउनलोड करना है। कहाँ पर जाके मिलेगा आपको ये टूल, तो बिजी की आप साइट पे जाएंगे और बिजी की वेबसाइट पे आपको रिसोर्सेज पे आप जाएंगे, डाउनलोड्स पे, ये देखिए बिजी एजेंट टूल, आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ये आ गया बिजी एजेंट। इसको आप डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद जहां पर बिजी इंस्टॉल है वहीं पर आपको सेम इसको इंस्टॉल करना है, और इंस्टॉल करने के बाद ये बिजी एजेंट देखिए ये यहाँ पर आपका इंस्टॉल हो जाएगा। और फिर आप एक काम कर सकते हैं कि इसमें जनरल कॉन्फ़िगरेशन में जाके सबसे पहले आपको ये बताना है कि आपका डाटा एक्सेस है या एसक्यूएल है। एक्सेस है तो आपका डाटा जो है वो किस पाथ पर, आपकी जो डाटा डायरेक्टरी कहाँ से डाटा यूज होता है उस डाटा डायरेक्टरी को आप सेव करेंगे यहाँ पे। सेव करने के बाद बैकअप कॉन्फ़िगरेशन गूगल ड्राइव पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर अपनी एक ईमेल आईडी एंटर करेंगे। उसके बाद उसको ऑथराइज करेंगे, और ऑथराइज करने के बाद बैकअप की शेड्यूलिंग बना देंगे, किस डे का आपको बैकअप चाहिए, कब कब बिजी एजेंट बैकअप ले मतलब 3 बार ले सकता है एक दिन के अंदर। आप यहाँ टाइम बताएंगे और अपने डिटेन डेज बताएंगे। इसके बाद बिजी एजेंट जो है ऑटोमेटिकली आपका बैकअप लेता रहेगा। बट ये यूटिलिटी आपकी हमेशा ऑन होनी चाहिए, बिजी एजेंट की यूटिलिटी। तो आपका जो डाटा बैकअप है वो ऑटोमेटिकली अपलोड होता रहेगा आपकी गूगल ड्राइव पर। इसी के साथ हमारा आज का जो सेशन है वो कंप्लीट होता है, और फर्दर क्वेरीज के लिए आप हमारे एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं 5 टाइम 8 2। ईमेल आईडी हमकी support@busy.in। किसी भी पॉइंट्स में आपको डाउट है। थैंक यू वेरी मच।